इस कहानी के अंदर हम देखते हैं एक बच्ची कहती है मम्मी मम्मी। वो कहती है कि ये चैंग तुम कमीने आदमी, ये तुम्हारी बेटी है, तुम अपनी बेटी को कैसे बेच सकते हो अपने डेब्ट को क्लियर करने के लिए। मैं आके क्या मेहनत करूंगी, चाहे मुझे ओवर टाइम ही क्यों ना करना पड़े। वो वहाँ पे बच्ची रो रही होती है और ये तुम्हें लगता है तुम्हारे इतने से पैसे से आखिरकार वो हमें छोड़ देगा। उसका नाम ब्रदर हुआंग है। अरे आखिरकार वो कल आएगा, आखिरकार वो हम लोगों को जान से मार देगा। जाओ मेरे रास्ते से। वो कहते मम्मी, वो कहती मुझे मेरी बेटी वापस दो, कमीने मुझे मेरी बेटी वापस दे। वो उससे किसी तरीके से अपनी बेटी लेती है। तभी हम देते हैं उसका पैर फिसलता है एंड देन वहाँ में नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसका खून निकलने लगता है। और मम्मी मुझे डर लग रहा है। होता बेटा डरो मत, सब खत्म हो चुका है, एवरीथिंग विल बी ओके। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं कि ये चैंग कहाँ भी है, चले अपना खर्चा दे। हाँ अरे यार ये किस प्रकार की एक्टिंग है, क्या मरने की एक्टिंग कर रहा है क्या साले। ओह राइट देयर मैम, निकल जाओ यहाँ से। वो कहता ओए तुम लोग क्या देख रहे हो, हम आखिरकार हम कोई गैंगस्टर नहीं है, हम यहाँ डेप्ट कलेक्टर्स हैं। वो तो डेप्ट कलेक्टर पर लेकिन बच्चों को यहाँ पे किडनैप करने की कोशिश करो, कहाँ है लो। वो तो बच्चे तू यहाँ क्या इन्वॉल्व होना चाहता है, तेरी भी तो फैमिली है, क्या तेरे घर पे आके तेरी फैमिली को परेशान करूँ। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि ना मैम चलो हम अपनी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। होता कि मेरे पास भी मत आना, तुम सबको जान से मार दूंगी, दूर। होता अरे अरे ऑल राइट, चाकू से खेलने का समय नहीं है, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैं चाकू से खेलना जानता हूँ। शो मी योर नाइफ स्किल एंड देन उसके ऊपर अटैक करके उसकी स्लाइव काट देता है। उसकी हॉट और सेक्सी बॉडी होती है जिसको देख के वो कहता है वाओ सच ए प्रिटीफुल वुमन, और इस बंदे ने आज तक कभी इसका इस्तेमाल भी नहीं किया। वो कहती है मेरी मम्मी को जाने दो। वो कहता है कीड़े। वो कहता है मम्मी। वो कहता है उसको जाने दो, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी, प्लीज़ प्लीज़। वो कहता है बढ़िया, तुम जो बोलोगी वो करोगी, पर इस वक्त फिलहाल मैं इस मूड में नहीं हूँ। होता कमीने, भगवान तुम्हें इस चीज़ की सजा देगा। होता है कि भगवान जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, समझे। हम एथिस्ट पर्सन हैं। हम देखते हैं एक बिजली गिरती है हमारे मेघ के ऊपर, जिसको देख के वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। उसका हाथ पकड़ लेता है कि ओए। वो कहते हैं ये क्या। होता है ये चैंग छोड़ मेरा हाथ। वो कहता है ये बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ज़्यादा खून बहने के कारण मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तुझे एक चांस देता हूँ, चुपचाप इन दोनों को यहाँ से जाने दे और दफा हो जाए यहाँ से। वो कहता है अरे वाह तुम लोगों ने देखा, क्या बात है, दफा हो जाऊँ, तेरी कहने की ये हिम्मत कैसे हुई। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है फुल पोटेंशियल का एंड देन उसका हाथ ही तोड़ देता है, जिसको देख के वो डर जाता है। सभी डर जाते हैं कि ओए तू आखिरकार जानता भी क्या है, हमारे बॉस का हाथ तोड़ा। हम मेगड़े उसे वहाँ में बड़ी बुद्धि से पीटता भी है। वो इधर बॉस आप ठीक हैं, और तुम लोग देख क्या रहे हो, इसके ऊपर अटैक करो। हम देखते हैं सभी बंदे भाग जाते हैं कि साले नालायक हैं यार, इस दुनिया में लॉयल्टी जैसी चीज़ नहीं है, पर तू तो मेरे साथ है भाई, हम दोनों मिल के लड़ेंगे। इसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके बाद मैं तुझे प्रमोट कर दूंगा। होता भाई मेरे को जाना है घर पे, कुछ काम याद आया। होता कमी ने। वो कहता ना हो देखिए ये चैन ब्रदर, ये चैन देखो तुम ब्रदर हुई को ऑफेंड नहीं कर सकते हो, इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। होता दफ़ा हो जाए यहाँ से। वो कहता कमी ने मैं तुझे देख लूँगा। होता कि ये चैन आई एम सॉरी, तुम्हारे मेरे कारण तुम्हें सफरिंग होनी पड़ी, ताकि अपनी चीज़ों को बांधो, यहाँ से निकल जाओ, वो लोग वापस आएंगे। वो तो पर लेकिन तुम्हारा क्या। वो तो मैं। तभी वो नीचे गिर जाता है। वो तो बाप रे, ये बॉडी अपनी फिजिकल लिमिट पे आ चुकी है, मेरे पास स्पिरिचुअल पावर भी ज़्यादा नहीं है, मैं रोक नहीं पा रहा खून को। वो कहता क्या हुआ, तुम ठीक हो, ऐसा डराओ मत मुझे, मतलब मेरी मदद करो। होता कि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है हॉस्पिटल जाने का, मैं थोड़े पड़ोसियों से लेके आती हूँ। होता नहीं मेरे पास आओ, बस मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, और इसे पकड़ लेता है। होता मम्मी आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मम्मी पापा इस वक्त घर घर खेल रहे हैं बेटा, मतलब मुझे भी खेलना है। वो तो नहीं तुम जाके सो जाओ ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ खेलूंगी। वो तो पर ठीक है मैं सो जाती हूँ। वो कहती कि हाँ जल्दी सो जाओ जब तक मैं कहूँ ना। वो तो ठीक है। वो तो कि हम शुरू करें। वो वहाँ पे उसके वहाँ पे मसाज करने लगता है। हम देते हैं उसे वहाँ कुछ अजीब सा फील हो रहा है कि वेट तुम ये क्या कर रहे हो, और उसे वहाँ वो किस करता है कि एक मिनट ये सच में ये चंगी है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था। हमें अपनी किसी डिवाइन हीलिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है, जहाँ पे हम देते हैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। उसकी वाइफ उसके लिए एक ह्यूमन एलिक्सर बन चुकी होती है, और वो उसके अंदर की थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी को बोरो लेके अपने आप को हील करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एक पर्सन पंचिंग बैग पे मारा होता है। वो कहता है कि ना इंसान को पंच करने में ज़्यादा मजा आ रहा है। और कमी ने मैं वादा किया था मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को जाने देगा, तू कमी ने। वो कहता हाँ मैं अपने शब्दों पे खड़ा उतरता हूँ, मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मैंने तेरी वाइफ और तेरे बच्ची को म्यांमार बेच दिया है उनके ऑर्गन्स को काटने के लिए। कमीने हरामी आदमी, तुम मरना डिजर्व करता है। ब्रदर हुआंग मुझे यहाँ नहीं लेके आ पाए। वो कहता क्या कहा, अरे कमांड में इतने समय से थे, तू उसे नहीं लेके आ पाया। गर्ल एक बहुत बड़ी बेनिफैक्टर है मेरे लिए, जो कि मेरे डैमेज को पूरा करेगी, और उसे वहाँ मार देता है। नो मिस्टेक्स आर अलाउ इन माई बिजनेस। हम लोग एक छोटे से स्कम को यहाँ पे आके का हैंडल नहीं कर पाए। मतलब ब्रदर हुआंग पर्सन चैंग पता नहीं सडन अचानक से बहुत पावरफुल बन गया था, पहले एक ज़ोंबी की तरह था, सडन अचानक से बहुत पावरफुल बन गया था। उसने बॉस के हाथ को एक बार में शटर कर दिया। बता अच्छा
किस प्रकार से किया शटर, मुझे दिखा सकते हो? और उसके हाथ को वो शटर कर देता है। ओ ना, वो कहता है यूजलेस पीपल, मैंने भर के रखे अपनी टीम के अंदर, ले जाओ इन्हें। ओ द बॉस, हमें एक चांस दे दीजिए। वो कहता है कि हथियार बांध लो, अब हम जाके उसे खुद पकड़ेंगे। हम लेते घर पे, जहाँ पे सुबह हो जाती है। वो दोनों ही थक जाते हैं कि हे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। होता है तुम वो नहीं हो। वो कहता है कि ये इतना जेंटल कभी नहीं है, मेरी बॉडी बहुत अजीब फील करी है, कौन हो तुम? होता मैं हूँ सेलेस्टियल इमोर्टल। जब मैं अपने ट्रिबुलेशन कंप्लीट कर रहा था तो सडन अचानक से ट्रिबुलेशन इतनी पावरफुल थी जिसके कारण मेरी डेथ हो गई। एंड देन मैं ट्रांसमाइग्रेट करके तुम्हारी इस बॉडी के अंदर आ गया था। यान चैन मेरा मोटल इनकारनेशन इंसानों में छुपा हुआ रहता है। गिरने के कारण इसकी डेथ हो गई थी तो मैंने इसकी बॉडी पे अपना कब्जा कर लिया। होता वेट, यानी तुम एक गॉड हो? होता दैट्स राइट। होता मॉम, आप लोगों का हो गया? ये भूख लगी है। होता हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी खाना बनाता हूँ, कि प्लीज मुझे माफ कर देना बेटा। उन दोनों को भी भूख लगी होती है कि क्या मोटल इमोर्टल्स खाना खाते हैं? होता हाँ वेल। होता कि ठीक है रुको, मैं जरा तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। हम देते हैं, वो खाना बना रही होती है कि मॉम मुझे इसमें एग्स भी डाल दो ना। होता कि अगली बार डाल दूंगी। होता कि मैं कल्टीवेशन पाथ में इतना ज्यादा गिर चुका था, मैंने प्यार, भावनाएं, इन सबको अबेंडन कर दिया था। अपनी 10,000 साल की जिंदगी में बस मैंने ग्रेट डाओ को याकी का कंप्लीट किया। मेरा हार्ट एक समुद्र की तरह बन चुका था जिसमें कुछ नहीं था। सडन अचानक से ये राइजिंग, एक घर वाली फीलिंग, पत्नी, बच्चे, मुझे अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पे हम देते हैं बर्तन हुआंग आ जाता है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वो वहाँ आता है, उन दोनों के खाने वहाँ टूट जाते हैं कि ओए ये कौन है? मतलब हुआंग, मतलब मम्मी डर लग रहा है। मतलब डोंट बी अफेर्ड, अब हील हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। होता है कि यांग टिन चैन जो कि मेरे क्रू का एक मेंबर हुआ करता था। होता है कि चले जाओ यहाँ से, समझे? वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, वो वहाँ बच जाता है कि एक साइड कैरेक्टर को स्टार्टिंग में ही मर जाना चाहिए था। होता हस्बैंड, वो कहता है बड़ा बेकार है, मेरा एक हैंडल भी आके सही ढंग से नहीं ले पाया। होता है कि बॉस इस औरत का क्या करें? वो कहता है ऐसा रिवॉर्ड तू रख ले, तेरे मजे हैं। वो कहता शुक्रिया बॉस, मजा आएगा। तभी हम देते हैं, मामेटो उसे जोर से मारता है। वो कहता है ये चैन, वो कहता बच्चे तेरे पास कुछ स्किल्स है। वो था इसकी स्ट्रेंथ कोई एब्सोल्यूट लेवल पे है। वो था मेरी बॉडी हिल रही है। वो कहता है नाउ, मैंने तुझे अंडरस्टिमेट किया। वो फिर से अटैक करता है, वो उसके हाथ को ब्लॉक करता है। उसके हाथ के हड्डियों से क्रैक की आवाज़ आती है कि वेट, मैंने अभी क्रैक सुना? लगता है तू गया। और उसे बड़ी बुद्धि से पीटने लगता है कि गुड गुड, तो मेरी 80% पावर का हैंडल कर रहा है, मुझे लगता है थोड़ा मजा आ रहे हैं। वो तो इसका अटैक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, ये बॉडी बहुत कमज़ोर है, ये नहीं झेल पाएगी। मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था उस मूव को। तो ओ हाँ, QI रिक्वायरमेंट, मेरी एक सुपर ह्यूमन बॉडी भी है, मैं इसको कैसे भूल गया था। सुपर ह्यूमन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम देते हैं, वो वहाँ पे अपनी पावर को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक मार्शल आर्टिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। अपनी डिवाइन पावर, अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करता है, अपने जीवन में सीखी हुई सारी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है कि वेल चल देखते हैं, ये है मेरी ओपनिंग। वो कहता है 10 years ऑफ ट्रेनिंग। कि क्या तुम मुझसे यहाँ बात करने की कोशिश कर रहा है? हमारा बेटा बड़े आराम से उसकी टेक्निक्स को वहाँ मास्टर कर रहा होता है एंड देन जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है नाउ यू आर क्रिपल। और हमारा बेटा बड़ी बुद्धि से उसे पीटने लगता है, अपनी कई मार्शल आर्ट मूव्स का इस्तेमाल करके उसे पीट पाट के रख देता है। वो कहता देख क्या रहे हो, चॉप हिम। हम देते हैं, वो बंदे उसके ऊपर अटैक करते हैं पर हमारा पल भर में उन बंदों को ठोक देता है। वो तो तुझे क्या लगता है, तू कौन है साले? मेरे पीछे जो बैकिंग है ना वो बहुत पावरफुल है। वो कहता मैं नहीं डरता हूँ। वो कहता है तू एब्सोल्युटली हमें प्रोवोक नहीं कर सकता है। सुन, तूने मुझे हाथ में लगाने की कोशिश की, तभी हम आमेडो उसकी छाती के अंदर से एक मेडल निकालता है जो कि उसके अंदर से ईवल एनर्जी होती है। वो तो तुझे कैसे पता? वो कहता मुझे बहुत पहले से ही पता चल गया था, द ईवल पावर, द क्रैक। और हम देते हैं उसके अंदर एक ईवल पावर होती है जिससे वो क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रूप से कॉन्कर कर लेता है और अपने अंदर की बुद्धा पावर को जगा लेता है। क्विकली इंटरेस्टिंग लगता है, इस दुनिया में स्पिरिचुअल पावर प्रोसेसिंग इन सब के मेथड है, यानी कि कुछ तो बात है। ईवल फोर्स का इस्तेमाल करके अपने लाइफ एसेंस को बढ़ा रहा था। इसकी कॉम्बैट पावर ईवल स्पिरिट के कारण ही बढ़ी थी। नो वंडर मेरी फिजिकल पोटेंशियल इसके बराबर क्यों नहीं जा रही थी, क्योंकि इसके पास इस पावर का लेवल था। तो उसके पास होता है कि ब्रदर ये चाहे मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी औरत वगैरह कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। होता है कि जा अपने बंदों को लेके यहाँ से चला जा। वो जाने लगता है वहाँ से। उसकी बेटी उसके पास आती है कि पापा यू आर रियली ऑसम, और उसे वहाँ किस करती है। वो कहता है कि सच में एक मॉडल से किस लेना, ये मेरी बेटी है। सच में डैडी अमेजिंग है। होता हाँ सच है, चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने कल तुम्हें हील किया तो मैं भूल ही गई थी बड़े हुआंग के बारे में, तुमने उसे जाने दिया तो वो और बंदों को लेके आएगा। होता हमें यहाँ से जैसे निकलना होगा, मैं सामान पैक करती हूँ। होता डोंट वरी, मैंने उसे किसी प्रपोजल से जाने दिया है। पर क्यों? होता कि स्पिरिचुअल एनर्जी इस मॉडल वर्ल्ड के अंदर बहुत थिक है। एक्टिवेशन, इमोर्टलिटी और नई मेथड से मेडिटेशन से बड़ा समय लगेगा, पर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है रेमिनेंट है कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर जो लगता है लेगेसी से छुट के आई है। कल्टीवेटर्स और मॉडल्स के बीच में यहाँ हुई है जिससे कल्टीवेशन में आसानी होगी। होता कि यानी इसका मतलब होता हाँ मैं तुम दोनों को भी क्या बोलते हैं कल्टीवेशन इमोर्टल के अंदर डालने वाला हूँ। कहती है कि पापा
क्या इमोर्टल्स उड़ सकते हैं? मतलब ऑफ कोर्स, मतलब यानी हम उड़ सकते हैं, यानी मैं उड़ सकती हूँ। यानी मैं और वांग हम दोनों ही कल्टीवेशन कर सकते हैं। होता है वांग अभी भी अपनी इनर बॉडी के अंदर है, प्योर यिंग मेडियन। इसके लिए कुछ एलिक्सर रिफाइन करूंगा जिससे क्या इससे आसानी होगी। पापा एलिक्सर टेस्टी होते हैं? तो हाँ बेटा, मैं उनको तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टेस्टी बना दूंगा। ठीक है, तो आप कब बनाएंगे? होता है जल्दी बनाऊंगा। हम अडल्ट हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं अपने इनर स्टेज को पास कर चुके हैं। हमारी बॉडी जो है ना अब वो बहुत पावरफुल बन चुकी है। अब हमें हमारी मेन हमारी किडनियों के ऊपर फोकस रखना होगा। लाइक हमें डुअल कल्टीवेशन करना होगा। समय बर्बाद करने का समय नहीं है, हमें दुश्मन से फेस करना होगा, तो हमें डुअल कल्टीवेशन करनी होगी। वो उसे वहाँ अपने पास ले लेता है कि कल्टीवेशन वो भी इस दिन के टाइम में। मतलब मम्मा पापा आपको कल्टीवेशन सीरियसली होके करने होगे। मैं थोड़ी बाहर जा रही हूँ खेलने के लिए, मतलब ज़्यादा दूर मत जाना। ठीक है, मैं आफ्टरनून तक आ जाऊँगी। वो होता है कि क्या हमें वही पोजीशन फिर से करनी होगी? होता है एब्सोल्युटली, पर अभी उस प्रकार से नहीं। और उसे उल्टा कर देता है एंड देन हम देखते हैं वो कहती क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, और उसे वहाँ पे एक अलग ही पोस्चर देता है कि मेरी गिफ्ट्स डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे पास। और हम देखते हैं वो भी एकदम उसी पोस्चर में आता है एंड देन हम देखते हैं वो दोनों क्या बोलते हैं अपनी बॉडी डुअल कल्टीवेशन करने लगते हैं कि वेट मेरी पूरी बॉडी जो है ना वो अच्छा लाइटर फील हो रही है, गर्म भी फील हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरे एकदम पूरी अंदर की रिफ्रेशनेस बाहर आ रही है, हॉट स्प्रिंग में बैठी हूँ। फिर हम देखते हैं एक बार के अंदर जहाँ पे एक यंग मास्टर बैठा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो लोग वहाँ पे गाना गा रहे होते हैं, एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वांग आता है कि यंग मास्टर शिया। बोला ओ हुई तो यहाँ पे जला याद है तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बोला यंग मास्टर शिया मुझे माफ़ कर दीजिए, लड़की का बाप उसके पास पावर है, वो एक डिमोनिक पावर अपने पास ऑब्टेन करता है। उसे पता चल चुका है कि हम भी कल्टीवेटर हैं और उसने मुझसे मेरी कल्टीवेशन पावर ले ली। बहुत सारे बंदों को लेके गया वहाँ पे, पर लेकिन कोई भी जिंदा बच के नहीं आया। इवन मैं भी उसके बराबर नहीं निकला। उसे गुस्सा आता है, वो कहता है मास्टर शिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो आता है हार जीत बैटलफील्ड के अंदर कॉमन है। ये रंग मास्टर तुझे पनिश करेगा या तुझे रिवॉर्ड देगा मेरे पे डिपेंड करता है। वहाँ तो पिछले मेरे को कई सालों से मेरे लिए सर्व करता है, मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, डोंट वरी ये ले एंजॉय कर। होता है यंग मास्टर शिया बहुत बहुत शुक्रिया। बता हाँ शुक्रिया तो ज़रूर। और हम देते हैं वो से वहाँ पकड़ लेता है कि यंग मास्टर शिया पर लेकिन ये क्यों? और यंग मास्टर शिया ने कहा रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों ही क्लियर होती है, जो किया उसके लिए रिवॉर्ड है। ये लड़की नो मैटर, पर तू हार के आया है और मैजिक आर्टिफैक्ट भी जो मैंने तुझे दिया था वो भी हाथ से चला गया, तो तुझे लगता है तो इतनी आसानी से बच जाएगा? और हम देखते हैं उसकी शीख हाथ से था वो ईविल एनर्जी डाल देता है। वो कहता है और तेरी अंदर की ये ईविल एनर्जी मैं निकाल लेता हूँ। हाँ ये यंग मास्टर इसके लिए बहुत अच्छे से शुक्रगुजार है। वो कहती है कि यंग मास्टर शिया कुछ नहीं तो मैं जाऊँ? बोला अरे अरे माय प्रिंसेस अभी इतनी जल्दबाजी क्या है, इसका जरा कमाल तो देखो। और अपनी डार्क एनर्जी उसके अंदर डालता है और हम देते हैं उसे एक बहुत खतरनाक लेवल का कोर बना देता है, एक बहुत खतरनाक डीमन। हम देते हैं वो उससे डायरेक्ट उस लड़की को झपट्टा मारता है और उसे वहाँ मार देता है। वो कहता है मुझे खाना है। बोला ना जाके अब इस यंग मास्टर को कंपनी दो। दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पे आराम से अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, अपने अंदर की बॉडी की इनप्योरिटी को वो वहाँ पे बाहर निकाल रहे होते हैं। उनकी किडनी भी प्योरीफाई हो रही होती है। उसकी वाइफ को वहाँ बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है? वो तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, एकदम रिलैक्स। ऐसा लगता है कि मेरा कुछ जो दर्द था ना वो निकल चुका है जब मैंने हमारे बच्ची को जन्म दिया था। राइट नाउ हमारी फिजिकल बॉडी जो है ना फिर से रीमेंटेन हुई है, अपनी शिंगटियांग स्टेज में पहुंची है। हमें अपनी विटल एनर्जी को फिर से कंटिन्यूसली बढ़ाना होगा। वो तो कंटिन्यूसली इतने में ही नहीं हुआ, होता हमारा दुश्मन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। वो कोई मॉर्टल नहीं होगा, समझिए, बहुत ज़्यादा ही पावर होगा। हमें क्यूआई रिफाइनिंग रिलम के अंदर जल्द से जल्द पहुंचना होगा। कि ड्रामा में दिखाया गया था कि क्यूआई रिफाइनिंग में पहुंचने में समय लगता है, इतनी जल्दी हम कैसे पहुंचेंगे? मतलब कोई बात नहीं, मेरे पास है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं, मैंने 10,000 साल बिताए हैं अपर वर्ल्ड पे जाने के लिए। मुझे बहुत सारे टेक्निक्स ट्रिक्स वगैरह सब कुछ पता है कि हमें कैसे किस हिसाब से अपने स्टेप्स को लेना है जिससे हम जल्द से जल्द क्यूआई रिफाइनिंग तक पहुंच के। वेट ये तो एक डिमोनिक ऑब्जेक्ट है ना। एसेंस ऑफ डाओ कल्टीवेशन इज द गैदर एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्यूआई रिफाइनिंग एंड इनटू द स्पिरिट, मोस्ट बेसिक एसेंस मेथड। तो हमें अपने आप को कल्टीवेट करना होता है। क्लिनसिंग ब्रीथ एंटर द मेडिटेशन ऑप्शन जो होता है डुअल कल्टीवेशन। फिर है एम्बिशनली डुअल कल्टीवेशन जिसमें फिजिकल बॉडी से आकर हम लोगों को आपस में डुअल कल्टीवेशन करना होता है। एंड द प्लसिंग मेथड है कॉमन पैटिक्सर फॉर द डिमोनिक कल्टीवेशन। ये क्या करते हैं ह्यूमंस का लाइफ एसेंस किसी ना किसी प्रकार के कोई ना कोई आर्टिफिक के अंदर डाल देते हैं एंड फिर उसका यूज करते हैं फोर्सफुली उन बच्चों के या फिर जो भी जो प्योर यिंग एनर्जी वाले पर्सन होते हैं, स्पिरिट एनर्जी वाले पर्सन होते हैं, उनसे उनकी पावर लेके अपनी बॉडी के अंदर कंसोलिडेट करते हैं जिससे ये पावरफुल बनते हैं।
होता है कि यानी इसके अंदर कुछ एसेंस है, होता है उससे भी ज्यादा टूल बहुत एक्सट्रीमली बहुत क्रूड है, बनाने का मेथड बहुत ज्यादा बेकार है। भले ही चाहे इसकी क्वालिटी कितनी बेकार क्यों ना हो, भले ही चाहे इसको किस पर्सन ने भी क्यों ना बनाया, चाहे वो लो लेवल का ही क्यों ना हो, पर लेकिन इस करंटली टाइमलाइन के अंदर ये परफेक्ट है हमारे लिए। इसमें इनफ है कि हम क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच सकते हैं, कि ये काफी है कि हम लोग ब्रेक थ्रू करके क्यूआई रिफाइनिंग तक पहुंच सकते हैं। हमें समय बर्बाद नहीं करना होगा, हमें ब्रेक थ्रू जल्द से जल्द करना होगा, जिससे अगर हमें हमारी बेटी को प्रोटेक्ट करना है तो वो हाँ चलो शुरू करते हैं। क्या करना होगा, वो उसे मुंह में पकड़ता है कि मैंने इसे पकड़ लिया है। द गोस्ट टेबल मेरे गाइडेंस को फॉलो करना, और वो दोनों भी उसे पकड़ते हैं। हम देखते हैं उनके अंदर एक चाकरा क्रिएट होने लगता है। डुअल कल्टीवेशन मेथड जो है ना वो फोर्स करता है क्यूआई रिफाइनिंग एसेंस को हमारी बॉडी के अंदर डालने से, जिससे हमारी टेंथियान जो है ना उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर फ्लो होने शुरू हो जाएगी, और हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो एक्यूपंचर्स है ना वो ओपन हो जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी की टेंथियान पूरी खुल जाएगी, एंड देन हमारी बॉडी के अंदर पावर करना फ्लो कर देगी। कहती कि मेरा पिछवाड़ा बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लगता है पावर बढ़ चुकी है इसमें, होता मेरे भी। सो मच एम्बैरेसिंग, होता नॉट बी अफेड। ये साइन है हमारे ब्रेक थ्रू के। शरीर में 3 गेट होते हैं, एक तो सबसे नीचे वाला, फिर हमारे दिल वाला, और फिर हमारे सर वाला। ये कंफर्टेबल हमारे लिए। ये डुअल कल्टीवेशन मेथड जो ना ये स्ट्रेंथ दोनों लोगों की एक साथ गैदर करता है, अलाउ करता है हम रिपीटेडली फोर्सफुली ब्रेक थ्रू कर सकते हैं तीनों गेटों को। मैं मदद करता हूँ तुम्हारे फर्स्ट गेट को ओपन करने में। हम लेते हैं वो उसके फर्स्ट गेट को ओपन कर रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है करंटली, मेरा अब थोड़ा गला भी दर्द कर रहा है। ये काम क्या डुअल कल्टीवेशन मेथड इतनी जल्दी से काम किया है। मतलब डुअल कल्टीवेशन मेथड दिखने में सिंपल लगता है, बट लेकिन ये एक्सट्रीमली बहुत मुश्किल है इसे सक्सेस करना, क्योंकि बिकॉज दिस ड्यूरिंग प्रोसेस दोनों कल्टीवेटर को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से भरोसा करना चाहिए। मैंने पहली बार अपनी कल्टीवेशन जर्नी शुरू की थी ना, सभी लोग उस समय बहुत सेल्फिश थे। कोई पर्सन दूसरे वाले सामने वाले पार्टी के ऊपर एकदम ट्रस्टफुली अपनी आत्मा से लेके अपनी शरीर की आत्मा तक उससे भरोसा करता है। ये बहुत रेयर होते हैं। क्या डुअल कल्टीवेशन करना आसान होता है, पर लेकिन इससे क्या अपोनेंट को बहुत पावर मिल जाती है, एंड देन वो दूसरे वाले को मार सकता है। होता है कि इसका मतलब तुम यहाँ आए थे, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो। होता है कि मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस से मुझे पता चला है सारी मेमोरी आंखों में तुम एक ट्रेजर हो, मैं तुम्हें जाने कैसे देख सकता हूँ। दैट्स व्हाई रीजन आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। और तुम्हारी बारी, अब मेरी मदद करो ब्रेक थ्रू करने में। हम लेते हैं उनकी बेटी वहाँ बाहर खेल रही होती है, तभी हम देते हैं वांग का कोप उसके पीछे आता है। वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे वो आदमी आ जाता है, यंग मास्टर। वो कहता है सो तुमने मेरे पपेट को ब्रेक कर दिया, नो वंडर। तुम किसी सेक्टर से बिलोंग करते हो, तो तुम मुझे हरा रहे हो, तुम दोनों अंदर जाओ। वो अंदर जाते हैं तो उस लड़की को देखते हैं कि वाह लो लेवल की कल्टीवेटर लड़की फर्नेस बनने के लिए काफी है, अच्छी है, उसका बहुत अच्छे से मैं इस्तेमाल करूंगा। तभी हमारा उसके पास जाता है और जोर से उसके ऊपर अटैक करता है, पता भी वो भी उसके ऊपर अटैक करता है। हम देते हैं उसके बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पास आते हैं, वो हमारे पे अटैक करते हैं। हमारे पर उनके ज़ॉम्बीज को रहता है कि तुम यंग माउंटेन घोस्ट क्रॉप को इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि तुमने मेरे सारे रैंडम कॉप्स को आराम से हरा दिया है। लो लेवल घोस्ट सोल्जर है जो कि मैं अपने पास इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं लगता है तुम मुझे फेस कर सकते हो। इस वाइल्ड कल्टीवेटर को आज लगता है थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा कि हम प्रोफेशनल क्लैन लेगेसी लेवल के कल्टीवेटर्स हम क्या कर सकते हैं। उन्हें मेरे पास एक छोटे से मटके को तोड़ा है, अभी मेरे पास भंडार पड़ा है, तुम आखिरकार कैसे बचाओगे। तुम्हारी बीवी और बच्ची मेरी बहुत अच्छी फर्नेस बनेगी। नाउ नील डाउन करो, भीख मांगो मेरे सामने। तो दैन हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने भेज देता है, पर तभी हम देते हैं उसका गला किसी ने पकड़ के रखा होता है। वो कहता है कि ये कैसे इम्पॉसिबल, तुम मेरी कल्टीवेशन, तुम तो एक यंग कल्टीवेटर हो, मेरे कॉप को कैसे रिफाइन कर सकते हो, ये कैसे। देखिए ट्रू मेथड है कॉप रिफाइनिंग का। एनर्जी को हम बड़े आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे बच्चे। देखिए तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम आखिरकार इसे रिटेन करके तुम मुझे हरा सकते हो। तुम बस एक डॉग हो, तुम जानते नहीं कि मेरी पूरा पार्ट एक क्या बोलो ट्रेजर ही है। वो अपना ब्लड का इस्तेमाल करता है और अपने माथे के ऊपर कोई एक कवच सा बनाता है, और हम देखते हैं तभी उसके ऊपर एक बहुत पावरफुल शील्ड आ जाती है कि नाउ अब तुम क्या करोगे, यू आर फिनिश्ड। थर्मामीटर आता है और जोर से उसके कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर मारता है, जिससे उसकी शील्ड टूट जाती है। वो कहता है तुम कमीने, तुम मौत मंजूर कर रहा है, तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। वो वहाँ पे हम देखते हैं कुछ करता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो उसे पीट पाट के लेके आ रहा होता है कि मम्मा मॉन्स्टर। वो यार डरो मत, तुम हमारी कंट्रोल में, तुम इसे जो बोलोगी वो करेगा। होता सच में होता हाँ। वो कहता है तो ठीक है, हार्ट की शेप का बना के दिखाओ। तो वो हार्ट का शेप का बनाता है कि वाह कमाल का है। उसके साथ वहाँ खेलने लगती है। वो कहता है कि हम इसे यहाँ क्यों लेके आए हैं। वो कहता है इस एरा के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी जो है ना वो एक सेक्रेट है, और इसके पास स्पिरिचुअल ट्रेजर्स भी है। ये कॉप्स को भी बहुत अच्छे से रिफाइन करा था इन माउंटेन टेक्निक का इस्तेमाल करके। मतलब क्या कि इसके पास कोई ना कोई ऐसी लेगेसी है। जजिंग करूँ इसके अपीयरेंस से तो लगता है ये कोई पावरफुल कल्टीवेटर है जो कि लेगेसी के साथ आता है। ऑलरेडी क्यूआई रिफाइनिंग के पीक स्टेज पे पहुंचा हुआ है। इसकी बॉडी प्योर यंग से भरी हुई है, हमारी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। इसकी पूरी बॉडी टॉप पर टायरेंट से भरी हुई है। इसकी बॉडी का इसका आर्टिफैक्ट अच्छे से रिफाइन करके हम अपने दुश्मनों को आने वाले फ्यूचर में हरा सकते हैं। बंदा हुआ बैठा होता है कि ओए तुम लोग, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम लॉली कल्टीवेटर, तुमने अगर मैं यानी शिया फैमिली का से तुमने यदि मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मामेटा उसके मुंह में एक मौजा दे देता है। वो मौजा देखता है कि उसके उस आदमी का ही होता है।
होता लेट्स सी आखिरकार तुम कितने ज्यादा काम के हो, ये दो मुझे। वो कहता है ये एक सील है। हाँ एक स्पेल सील है कि काम आती है कॉन्ट्रैक्ट के, विल स्पिरिट्स के, 9 रिलम के। हम स्पिरिट्स को समन कर सकते हैं, पावरफुल स्पिरिट्स को सब्ड्यूस कर सकते हैं, सबड्यू कर सकते हैं। हेवनली डीमन प्राइस है इसकी। इसने जो सील का इस्तेमाल किया था ना वो इसके सामने इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, काम नहीं आए। होता नॉनसेंस, तुम आखिरकार इग्नोर करे मुझसे फाइट करने से। ये ट्रेजर है जो क्या आखिरकार मुझे से एक हायर को दिया जाता है, द जनरेशन लेगेसी। हम अपने घोस्ट किंग के वर्शिप के लिए करते हैं। दुनिया में जीने वाले हर एक बच्चा उनका ही है। शिया फैमिली आखिरकार उनके इनहेरिटर हैं। पता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो फिर से उसे मारता है, तो अपनी बीबी को देता है। उसके अंदर से एक और कीड़ा निकालता है। उसके वहां पे क्या बोलते हैं बेल्ट कपड़े सब उतारने लगता है कि तुम इसके पैंट कपड़े क्यों उतारे हो। और कहता है ये सब कुछ एक आर्टिफैक्ट है। उसके अंदर भी आर्टिफैक्ट पहना होता है कि बाप रे कभी ऐसी चीज मैंने नहीं देखी। पता ये एक मैजिकल पावरफुल वॉलेट है, क्राफ्ट किया गया है। एक मिनट, ये एक ब्लैक कार्ड है, देखिए एक वीआईपी कार्ड है। तुम जैसे के लिए ये पूरी जिंदगी भर का पैसा है, समझे, इसमें इनफिनिटी मनी है। तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें ये इतना बहुत सारा दे सकता हूँ। होता कि ये चीज अब हमारे लिए एकदम बेकार है, फ्यूचर में काउंटलेस हमें मिलेंगे। इसके पास सारी चीजें ले लेता है कि बाप रे इतना सारा ट्रेजर इसके पास, तो इनकी क्वालिटी बहुत बेकार है, गुड फॉर नथिंग है ये। वो अपने मुंह से कीड़ा भेज देता है कि कुछ और ट्रेजर बाद में आएंगे। वो कुछ और ट्रेजर कहाँ से आएंगे। और तो सबसे पहले हमें इसकी बॉडी के अंदर से इसकी क्यूआई रिफाइनिंग एसेंस को लेना होगा। ये पीक लेवल पे है तो ये हमारी कल्टीवेशन में मदद करेगा। इस एरा के अंदर फ्यूचर एनर्जी जो कि पीक क्यूआई रिफाइनिंग के होते हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। इसका मतलब कि इसके पास बहुत सारे लाइफ एसेंस है, लोगों से इसने कंज्यूम किए हैं। वो तो तुम क्या करने वाला है। और वही जो तूने आखिरकार दूसरों से लिए वो तुझसे मैं लूंगा। और सुन, मेरी माँ, मेरे डैड, मेरे ग्रैंड माँ, सभी लोग, सभी फैमिली मेंबर तुझे आखिरकार क्रश कर देंगे। तू जानता नहीं शिया फैमिली की पावर, उनकी फाउंडेशन। तभी उसके मुंह पे जोर से लात मारता है कि बीट क्या हमें इसके मुंह से वो सब कुछ लेना होगा इसके एसेंस से। होता है कि ऐसा कैसे, मैं तुम्हारा आखिरकार इसका फायदा कैसे उठाने दे सकता हूँ। मेथड है जिससे हम इसे डुअल कल्टीवेशन करते करते इसके अंदर से इसकी पूरी पावर को हम ले सकते हैं, यिंग एनर्जी को। हम क्या बोलते हैं हाई स्टेज लेवल तक पहुंच सकते हैं। वेट, क्या तुम दूसरे वाले, मैंने कुछ मानवास के अंदर एक अलग अलग प्रकार के मेथड को पढ़ा था, क्या हम उस इविल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसके अंदर से इसकी इविल पावर लेंगे ना इसके जैसे की, तो मुझे कोई गिल्ट भी नहीं होगा। बता हमारा करंट कल्टीवेशन लेवल इसका बहुत लो है, हमें डुअल कल्टीवेशन के ऊपर इसको ले लेना होगा। अभी हमें सामने एक टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी। चलो शुरू करें। वो होता कि पर इसके सामने होता नथिंग, कुछ नहीं होगा। स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक के कुछ एक रूल्स कायदे कानून है। ओरिजिनली वो जो है ना एक स्ट्रेंज पेनुला क्रिएट करता है फाउंडेशन क्लैशिंग के टू कल्टीवेटर्स। इनकी इनर फोर्स जुड़ेगी तब तुम खुद देखना क्या पेनुला क्रिएट होता है। दोनों एक आउटस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो मेरिडियन उनके हमारे जो एक्यूपेंचर पॉइंट्स है ना वो अवेक हो जाएंगे, क्योंकि जैसे वो ग्लास बोतल वाली थेरेपी के अंदर करते हैं। अकॉर्डिंग टू इनकार्नेशन एंड मेनी अदर चीजें मॉडर्न वर्ल्ड में हाँ इसी प्रकार से किया जाता है। चलो शुरू करते हैं। और दोनों किस करते हैं और हम दोनों एक दूसरे की कल्टीवेशन लेने लगते हैं। हमारा बेटे उसके थ्रू दूसरी तरफ हाथ करके उसकी कल्टीवेशन अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है कि इसी प्रकार से होल्ड ऑन करके रखो। हम बस अपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमें धीरे धीरे और ज्यादा पावर मिलती रहेगी। शिया फैमिली के अंदर जहाँ पे उसका बटला आता कि मास्टर कुछ गलत हुआ है, यंग मास्टर खतरे में है। होता कि क्या हुआ, तो मैं दिख नहीं रहा, इस वक्त मैं सडनली मीटिंग के अंदर हूँ। होता है इट्स ऑल राइट, बट जांग जो है ना वो आते रहते हैं, अगर लगता है कुछ अर्जेंट होगा। वेल तुमने कुछ कहा कि यंग मास्टर शिया खतरे में है। होता वो बोलो यार, इन्होंने कुछ पूछा है। होता हाँ वो क्या है कि चाइल्ड इंसेक्ट वापस आ चुका है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बिहेव कर रहा है। वो यंग मास्टर एक ठग से इनकाउंटर किए थे कि उसकी बेटी को कहीं सर्वेंट मार्केट में बेचना चाहते थे यंग मास्टर। और ठग जो है ना वो बहुत पावरफुल था, वो क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पे एक इविल कल्टीवेटर था। उसने यंग मास्टर के साथ स्कम किया और उन्हें पकड़ लिया। उनकी लाइफ एंड डेथ बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे अनडाउन है। होता क्या कहा, इविल इंसेक्ट को गाइड करते हुए पता करो कहाँ है। होता है यंग मास्टर शिया ऐसे हैं जिनके सामने मेरे ग्रुप में हैं, वो हमेशा बहुत अच्छे हैं। या फैमिली के वो आने वाले नए हेड है। डोंट वरी, देखते हैं क्या कौन है वो इविल कल्टीवेटर जो कि इतना बुरा काम कर रहा है। और देखिए अब जबकि मास्टर उन्होंने हमें ऑफेंड किया तो मुझे आप पे रिले है, अपने बेटे के केस को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। वो था मुझे लेके चलिए बटलर वहाँ पे। उसी तरफ वो कहता कमीनो, तुमने मेरी फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरी कल्टीवेशन मुझसे चुरा ली। वो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तो अब उसकी मेरी बेटी की आवाज़ तक सुन रही हूँ कि वो कहाँ है। और देखिए एक बार अगर हम लोग एडवांस लेवल पे पहुँच जाए ना तो हम आत्मा से थ्रू दूसरी दुनिया के लोगों से भी बात कर सकते हैं। और तो तुम लोग इतनी जल्दी पीक क्यूआई रिफाइनिंग पे पहुँच गए। वो कहता हाँ ये तो बस एक छोटा सा एक्ट है, हम तो इससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। और तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो कहता तुमने आखिरकार इंसेक्ट को बेच के अपने फैमिली मेंबर को वहाँ पे मैसेज कर दिया ना, वो आने वाले हैं जल्दी ही। आखिरकार भी जानना चाहता हूँ हिडन मदर एंड चाइल्ड इंसेक्ट जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। तुम बेवकूफ, मदर एंड चाइल्ड इंसेक्ट बहुत रेयर होता है और हमारी मेन फैमिली के पास ऐसा होता है। एक को भी यदि कुछ होता है तो इसका मतलब है दूसरे वाले को पता चल जाएगा। तू तो गया, तभी उसे थप्पड़ मारता है
कि चलो भाई अभी हमें तैयार होना होगा। होता है किसके लिए? होता है हमारे दुश्मन आने वाले हैं, लाइकली वो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के होंगे। हम इस क्यूआई रिफाइनिंग के हैं, उनसे फाइट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो देन हम क्या करें? होता डोंट वरी, कल्टीवेशन लेवल बस डिस्क्राइब किया जाता है स्ट्रेंथ पे, कर कॉम्बैट पावर उसका एक अलग फैक्टर है। एडिशनली रिलम मैजिक वेपन टिक्स एंड मेनी अदर चीज से हम बैटल जीत सकते हैं। एक बच्चे को तुम अडल्ट के साथ खड़ा करो और उसके हाथ में तलवार पकड़ा दो, बच्चा एक बहुत बुरी तरीके से डिसएडवांटेज में, पर वहीं एक अडल्ट के हाथ में तलवार और बच्चे के हाथ में AK-47 दे दो, उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब है कि बच्चे के हाथ में अगर वेपन दे दी तो अडल्ट कभी नहीं जीत पाएगा। होता एग्जैक्टली बनाने वाले और वेपन के ऊपर डिपेंड करता है। एज पावर ये कुछ मैटर नहीं करती है, मैं अपने पावर के ऊपर रिले रहना होगा, समझे? तुम समझ गई होगी। वो लोग वहाँ आते कि यहाँ पे है, वो कहता है ठीक है तो मैं ज़रा देखता हूँ। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके देखने लगता है कि हमारे की 2 कल्टीवेटर है, एक मेल एक फीमेल, दोनों पीक फाउंडेशन बिल्डिंग पे है। एक छोटी बच्ची भी है जो कि प्योर यंग एनर्जी से भरी हुई है, उसके पास वहाँ पे एक कॉर्प भी है। वो तो यंग मास्टर शिया वो ठीक है, वो ठीक है, पर उनके दुर्भाग्य से उनकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कि डेंसिंग सील का इस्तेमाल, वो कहता है यंग मास्टर को बचा लीजिए। वो डोंट वरी, वो आता है कि हाँ बोलिए कौन है आप? वो कहता है ये पर्सन पीक क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज का है, पर इसके सेंसर्स मुझे बहुत पावरफुल लग रहे हैं। मैं एक मॉन्क हूँ, मैं यहाँ अपने यंग मास्टर शिया को लेने आया हूँ। आपसे आर्ग्यू करता हूँ कि प्लीज काइंडली सर आप हमें वो वापस दे दीजिए, इससे पहले कि आप राइटियस पाथ पे आने से लेट हो जाएं। होता कि अपने वेपन को छोड़ के एक मॉन्क बना, नॉनसेंस। देख सकता हूँ मास्टर आप बिना किसी रीजन के अटैक नहीं करे हैं। इन द केस यंग मास्टर शिया फैमिली ने मेरी बेटी को पकड़ने की कोशिश की और ईवल कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया, मेरी वाइफ को भी जान से मारने की कोशिश की, तो मैं ऐसे खड़ा थोड़ा ना रहता। मैं हैरान हूँ मास्टर, आप जज को कैसे मैटर करेंगे? होता नॉनसेंस, यू ईवल कल्टीवेटर, तुम्हारी बेटी की जिंदगी एकदम ठीक है, मास्टर तुम्हारी किसी बच्ची को कैसे मार सकते हैं? होता है कि मेरा नेफ्यू बहुत मैनर्ड और पोलाइट है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, दिल का साफ आदमी है, वो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता है, प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। मॉन्क हेवन की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी कल्टीवेशन को अपनी इविल पावर को छोड़ के बुद्धा की शरण में आ जाइए। नमो बुद्धा नमो नमः। वो कहता वाट ए यूजलेस। सही गलत वो इंसान के हाथ में होता है, कोई ज्ञान देने वाला व्यक्ति कभी कुछ नहीं बता सकता। राइटियस इविल ये आखिरकार लोग जज करते हैं जिनके पास पावर होती है। पीछे देख ले तेरे यंग मास्टर को, यदि अगर तूने कुछ भी किया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वो तो कमीने कचरे, तुझे पता भी है वो आखिरकार कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है। वो तो अमिताभ शांत हो जाओ। देखिए राइटियस पाथ में नहीं चलता, आपको अपनी इनर डीमन को सबड्यू करना होगा। आपने एक महान आदमी को पकड़ के रखा है, वो और फीमेल कल्टीवेटर जो अंदर है। प्लीज अगर आपने मेरे नेफ्यू को कुछ भी किया तो प्लीज मैं आपको पूरी इंटायरली वाइप आउट कर दूंगा। वो बुद्धा वहाँ पे उसे पकड़ लेता है कि वाह मेरा प्लान काम कर दिया, जैसा होना था इसने मुझको पकड़ लिया है, अब ना मैं हार नहीं सकता। होता है कि हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है बेनिफैक्टर। तभी हम देखते हैं वो पीछे हट जाता है कि वेट एक घोस्ट जनरल, इसने इसको कब समन किया? वो होता है घोस्ट जनरल। होता है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल है बेनिफैक्टर, पर लेकिन मेरा नेफ्यू उसकी कल्टीवेशन भले ही गिर चुकी है और तुमने भले ही उसके घोस्ट जनरल को कंट्रोल कर लिया, पर तुम मुझे नहीं हरा सकते। वो बहुत सारे सोल्जर्स से उसी पर अटैक करता है और हम देखते हैं घोस्ट जनरल भी उस पर अटैक करता है। होता अमिताभ और उन सबको वहाँ तोड़ देता है कि हाँ मास्टर मिंग जो है ना वो बहुत पावरफुल है, घोस्ट जनरल कुछ भी नहीं है, ये फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के हैं। तभी हम देखते हैं जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं एक घोस्ट आता है उसको पकड़ लेता है। वो कहता है कि अरे घोस्ट जनरल तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था, मेन पावर तो ये है। हम देखते हैं घोस्ट किंग को, जिसको देख के वो भी डर जाता है कि घोस्ट किंग होता बीट हमारे शिया फैमिली की घोस्ट किंग, जिनकी हम लाखों सालों से पूजा करते आए हैं, इसने इनको यहाँ समन कर लिया कैसे? मामेट उसे कुछ घोस्ट किंग को कुछ बातें बोल रहा होता है जो कि मेरी समझ से बाहर जाता है कि इमोर्टल घोस्ट ह्यूमन हेवन एंड अर्थ द पावर ऑफ द सेंटेंस आर यू सुपीरियर एंड देन एवरीवन। हम देखते हैं वो कहता है ठीक है, ये देख के वो कहता है कि वेट इसने घोस्ट किंग को यहाँ समन कर लिया, मास्टर बिंग क्लियरली इससे ज्यादा पावरफुल है पर फिर भी वो इसे हरा नहीं पा रहे। उधर फॉर्म द मूवमेंट्स ने उनको पकड़ लिया, वो इन्हें मार नहीं रहा है, बस उनके अंदर की पूरी एनर्जी को अपने अंदर सक कर रहा है, उनकी विटल एनर्जी को ले रहा है। वो कहता है यदि अगर ये प्लान नहीं होता घोस्ट किंग कुडली मेरे बराबर होता। एक यंग मैन जो कि अपनी स्कीम्स को यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, वो उसकी पूरी कल्टीवेशन ले लेता है और उसके अंदर से उसका फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का कोड निकाल लेता है कि एलिक्सर द ट्रू ट्रेजर, वो उसे खाने वाला होता है। तभी वो कहता है कि वो तुम्हारा नहीं है, वो वहाँ पे उसे छोड़ देता है और हमारा मेगड का कंधे पे हाथ रखता है कि तुमने जो मुझे ऑफर किया था वो वन एक्शन, इस एक्शन के लिए तुम मुझे नहीं किया था। डिसेंडेड ऑफ द माई शिया फैमिली, तो मैं जिंदा ही खा सकता हूँ तुम्हारी बेटी तुम्हारे बच्चे को भी, तुमने अगर मुझे कमांड दिया तो। होता है कि प्रोफाउंड यिंग एंड यांग आर्ट मैंने तुम्हें दी थी जो तुम्हारी मदद करेगी तुम्हें मिडिल ग्रेड से हाई ग्रेड घोस्ट किंग बनने में, और जो मैंने ऑफर किया वो उससे भी ज्यादा है। वो तुम लोग बहुत अजीब हो, 2 से ज्यादा लोग हर साल फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंचते हैं। प्रीशियस एलिक्सर है एक घोस्ट कल्टीवेशन के लिए जो तुमने मुझे दी थी, मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ 1 ही साल के अंदर, तो इससे ज्यादा तुम मुझे क्या देख सकते हो? क्या है इससे ज्यादा वर्थी? वो कहता है एक ऐसा मेथड, एक ऐसी पावर जो तुम्हें मदद करेगी घोस्ट किंग से घोस्ट लॉर्ड बनने में। नो वे, वो मेथड तो हजारों साल पहले ही गायब हो चुका था।
होता है कि एक बार मैं इन दोनों का ध्यान रख लूँ, मैं तुम्हें वो मैसेज भेज दूंगा, तुम्हें वो दे दूंगा, बाकी वो तुम पे डिसाइड करता है कि फेक होगा या नहीं। वो कहता ठीक है, ये ले, अपने शब्दों पे खड़ा रहना, नहीं तो याद रखना मैं वो हाल करूंगा जो तू जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। हो द करंट जनरल, द कल्टीवेशन एंड होता धर्म वगैरह, कपशिशन, सब कुछ खत्म। मैंने तुम्हें घोस्ट कल्टीवेशन इस लेवल पे दी है जो कि तुम मेरी मदद करोगे। वो दिन आएगा जब मैं सर्कुलेशन से बाहर आऊंगा और तुम मेरे घोस्ट सर्वेंट बनोगे। अपने मास्टर को जाके बोलो यदि अगर उसे वो चाहिए तो जो मुझे चाहिए उसके बराबर दो। वो कहता अपनी प्राइस बोलो जो कि मैं बता सकूं। होता वही जो उसकी जान के बदले में है। वो कहता तुम सच में बहुत कमीने हो, मैं अपने इस मैसेज को पास कर दूंगा, पर तुमने शिया फैमिली को और साउथ एंड वेस्ट बुद्धा लोटस को ऑफेंड किया है, तैयार हो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। वो अंदर आता है कि हस्बैंड, डैडी, वाओ ये क्या है आखिरकार। होता है कि ये एक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेटमेंट का कोर है जो तुम्हारे दैंतियान को ओपन करेगा, तुम इसे ले सकती हो। होता नामुमकिन ही तुमने मास्टर मिंग को हरा दिया जो कि मिडिल ग्रेड के फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के लोग हैं, वो लोटस सेक्टर के बंदे हैं। उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है कि चुप, पता है कि क्या तुम इसे ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम बहुत ज्यादा स्किलफुल बन रही हो माय लव। तो कि ये थोड़ा कंफर्टेबल है। वेट 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 कि मैं तुम्हारी एडवाइस को लेके सोच रही थी। मैं समझ गया तुम्हारी बात को। मतलब मम्मा आपका मुंह लाल हो गया है। वो कहता है गुड बेबी, जाओ जाके अब तुम सो जाओ। तो मम्मी पापा आपको अब भी काम करना है। मम्मी आप थोड़ी कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल लग रही है। वो कहता वो मैं, तुम क्या ताकतवर बने ना तो मम्मी डैडी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी बुरे लोगों से, कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। होता हाँ बेटा। होता कि ठीक है तो मैं सो जाती हूँ। वो सो जाती है। होता है तो ध्यान शुरू करें। डुअल कल्टीवेशन फाउंडेशन बिल्डिंग पोस्चर तो सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। वो होता है ये मेथड एक डिवाइन एबिलिटी है जिसे कहते हैं इंजरी फ्री गेट, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग को स्टेबलाइज करने के लिए मदद आता है। कि हम ऑलरेडी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के ट्रेजर को अपने लिए रिक्वायर कर चुके हैं, तो हमें अभी ऑब्जर्व करना होगा। होता है कि क्यूआई रिफाइनिंग से फाउंडेशन बिल्डिंग में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे हमारे मेडियंस को और ज़्यादा पावरफुल मिलेगी। हमारी बॉडी अभी इस प्रकार से तैयार नहीं है। हमें अपनी पूरी बॉडी को क्यूआई से भरना होगा जिससे हमारी बॉडी के अंदर एक दैंतियान क्रिएट हो, एक चाकरा, एक कोर है जिसे कहते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेजमेंट कोर, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि हमें अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रेन करना होगा। हमें हमारी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है, एक बलून जैसी कि जिसमें अगर हद से तब हवा भर दें तो वो फट सकती है। टिया फैमिली का ये जो लड़का है ना, इसकी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं थी पर इसके ऊपर ट्रेजर थे कि और ये इतनी पावरफुल फैमिली का इनहेरिटर है, जिसके कारण ये ऑलरेडी पीक क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंचा हुआ था। इसके इंटेंशन थे यिंग माउंटेन मेथड का इस्तेमाल करके लोगों से उनकी फोर्सफुल उनकी पावर को लेकर फाउंडेशन बिल्डिंग अपने अंदर स्टेबलाइज करना। एट दिस टाइम हमारे डुअल कल्टीवेशन से हमारी इंजरी फ्री गेट ओपन हो जाएंगे। ये एक डिवाइन एबिलिटी है जो कि हमारी बॉडी की फिजिकल पावर को, बाकी अदर हिडन इंजरीज जो है जिनके बारे में हमें नहीं पता, उनको भी ये रिकवर करेगा। मतलब मैं समझ सकती हूँ ये अगर बलून लीक भी होगा मतलब कि ये मेडियन रिकवर करेगा, हमारे मेडियंस को ये फोड़ेगा नहीं। होता एग्जैक्टली कल्टीवेशन को आखिरकार हमें अच्छे से रिक्वायर करना होगा, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इससे ही हमारे डिजायर और हमारे सेंसेस पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे। हमारे अंदर एक पावर की लहर ढूंढेगी। इससे क्या है, हम अपने अंदर पूरी तरीके से एक पावर को, एक खुद के एक अंदर के ट्रेजर को करेंगे। इसलिए तो इसे कहते हैं इंजरी फ्री डिवाइन एबिलिटी। तो मेरी बॉडी मिरेकलसली ठीक हो रही है। लाइकली मैंने कहा था ना, हमारी पावर धीरे बढ़ रही है। धीरे जैसे जैसे हम पावर बढ़ते रहेंगे। चलो शुरू करता हूँ। और उसके कुछ एक्यूपंचर पॉइंट्स को दबाने लगता है जिससे उन दोनों को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि वेट ये कैसी फीलिंग है, मेरे पैर कांप रहे हैं, ये कंफर्टेबल। ये मेरा फर्स्ट टाइम है फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज को इस प्रकार से इस मेथड का इस्तेमाल करना, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मतलब मैं और ज्यादा अब नहीं रुक सकती। सच में बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है इस डुअल कल्टीवेशन से। होता कि नाउ द ट्रेजर मेडिसिन बाहर आ रही है। होता मैं भी, हम देते हैं, वो उसके अंदर से लेने लगती है और वो उसके अंदर से लेने लगती है। होता ये क्या कर रहे हैं, इंजरी फ्री डिवाइन एबिलिटी, कभी सुना नहीं इसके बारे में मैंने किसी दूसरी जगह। वो कहता है वो बच्चा उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसका रिलम भी ज़्यादा नहीं है, पर उसका माइंड बहुत पावरफुल है। ये मॉन्क हकीका में उसे नहीं रोक पाया। वो डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तब मास्टर को पता है कि कौन सी लेगेसी उसके पास है। तभी उसकी वाइफ आती है कि ओए शिया बिंग, मेरा बेटा कहाँ पे है? इस कमीने ने मेरे बेटे को हकीका किडनैप करके रखा है, मैं उसे जान से मार दूंगी। होता कि मास्टर बूबी बड़ी बुरी से सीरियसली इंजर्ड हुए हमारे बेटे को बचाने के लिए बाहर चल के बात करते हैं। वो कहती कमीने आदमी, तो एक छोटे से कल्टीवेटर को नहीं संभाल पाया, तूने मेरे बेटे को इतनी ग्रेट ह्यूमिलेशन से सफर करने दिया। हकीका वो घोस्ट किंग सेक्टर का होने वाला नया मास्टर है, तुम कर क्या रहे हो? वो कहता है कि ये बकवास करना बंद करो। तुम हकीका हमेशा मेरे पे कभी इस प्रकार से नहीं चिल्लाती हो, किस हक से तुम मुझ पे चिल्लाती रहती हो? होता है कि मेरा टेम्परेचर है। वो इस प्रकार की स्कीमिंग को नहीं समझ पाया। एक बच्चा जो कि अभी जिसे मौत और मृत्यु का कुछ पता ही नहीं है, वो शिया फैमिली से पंगा ले रहा है। हमारा बेटा हैंग माउंटेन और घोस्ट लेगेसी सेक्टर का इनहेरिटर है, की आइडेंटिटी एक नोबल है, आखिरकार एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है। तुम्हें लगता है कि कोई उसे ऐसे कैसे किडनैप कर सकता है? हमारी शिया फैमिली और चैंग
फैमिली लंबे समय से चलती आई है। एक हाई पावर स्टेटस है। कॉमनर एक छोटा सा रूकी कॉकरोच आखिरकार हमारे बच्चे को हाथी जैसे को पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं उससे डील कर लूंगी अपने ट्रेजर से। वो गधा वो बच्चा एक्सट्रीमली बहुत पावरफुल है। इवन मास्टर मिंग भी उसके सामने नहीं टिक पाई है। तुम्हारी रीलम वो तो छोटा है उसके सामने। हम एक प्लान बनाए तो अच्छे से हम लोग काम करेंगे। हम अपने बच्चे की सेफ्टी के ऊपर हैं। इतना मैं जानता हूँ कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। वो कहता है कि तुम क्या ही करोगे, तुम्हें फ्यूचर की परवाह क्या है। तुम आगे का एज मैं एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द चिंग फैमिली, मैं अपने बेटे को ऐसे छोड़ नहीं सकती। मेरी भी कुछ मान मर्यादा है। अपना सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चैप्टर और का इस्तेमाल करूंगा अगले चैप्टर में। वो कहता वेट, तुम क्या उस डाउरी का इस्तेमाल करने वाली हो? तुम सबसे बड़ी बेटी हो यंग माउंटेन की। किड हमारी पूरी फैमिली को नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, ये मैटर अभी फिलहाल मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। तो क्या है कि मैं मेंटेन करता हूँ हमारी रिलेशनशिप लोटस सेक्टर के साथ। हमारे बेटे का मैटर तुम्हारे हाथ में है, मतलब मैं तो डील कर लूंगी। तुम बस अभी से फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के पीक लेवल के आदमी हो। शिया फैमिली के इंटरेस्ट तुम्हारे हाथ में नहीं होते ना, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। गुड फॉर नथिंग। वो कहता कमी नहीं औरत। वो वहाँ एक कमरे में जाती है, कमरे को खोलती है। वो वहाँ पे एक घंटी बजाती है कि मेरे पीछे आओ। हम देखते हैं वहाँ पे कोई आती है बाहर। नाउ हम हमने सक्सेसफुली से पा लिया है। वो वहाँ अपने हाथ को काटता है कि अमेजिंग। मैंने कहा था ना, इससे हम अपनी बॉडी को इमोर्टल बॉडी भी बना सकते हैं। अब हमें तैयार करने होंगे, अपने कपड़े उतारने होंगे। वो देखिए अभी सीरियसली? वो कहता है हाँ अभी सीरियसली, प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। सबसे पहले हम इसके कान और आंखें बंद कर देते हैं। वो कहता ओए तुमने यदि अगर मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरा अटेंशन पाने के लिए? वो देखिए इसकी आंखें बंद करो। हम देते हैं उसे मारता है। वो कहता तुम भी पीछे की तरफ घूम जाओ। वो पीछे की तरफ घूम जाता है। वो अपने कपड़े उतारती है। वो उसके सामने पूरी निकट होती है। वो कहता शुरू करें। उधर कि हाँ अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये देखो। वो डैडी वाओ। देखिए एक बेसिक फायर कंट्रोलिंग स्पेल है। इससे आखिरकार क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के बंदे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब तुम्हारे अंदर क्यूआई फ्लो होनी शुरू हो जाए। जैसे तुम अपनी एनर्जी से कोई भी प्रकार का कोई भी फैमिला क्रिएट कर सकती हो। जैसे कि ये देखो यह वाटर एसेंस, इसके अंदर पानी के तत्व हैं। हवा में जो एयर है उसके अंदर भी पानी के तत्व होते हैं, जिसके कारण क्या मैं पानी बना सकता हूँ। देखो एंड देन ये देखो मैंने इसे बर्फ में भी बदल दिया। मतलब वाह पापा ये तो बड़ी कमाल की आइसक्रीम लगती है। वो खाती है कि पापा बढ़िया है ये, मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। वो ओके ओके मैं सिखाऊंगा। मैं सारे मटेरियल कलेक्ट कर लूंगा तो मैं तुम्हारी अंदर भी एक्टिवेशन पावर अवेक कर दूंगा कि तब तो बढ़िया है, मजा आएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ उन्हें एनर्जी फील होती है कि वेट ये क्या है। होता है कि मेरी मम्मी यहाँ आ चुकी है। वो सब तो गए हैं और हम देखते हैं वो उसे वहाँ पकड़ने लगता है। तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। होता है कि 5 घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो तुमने मेरे बेटे की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया। इवन यदि मैं तुम्हें हजारों पीसेस में भी काट दूं ना तब भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। मतलब मॉम इन्हें मारना मत, इनके पास बहुत सारे टेक्निक्स और बहुत सारी नॉलेज है, वो हमारे काम आएगी। इन्हें पकड़ो, इनकी आत्मा को सर्च करो, इनके अंदर से सारी कल्टीवेशन मेथड वगैरह सब कुछ निकालो। इन्हें हम अपना घोस्ट स्लेव बनाएंगे। वो होता है कि इग्नोरेंट फूल्स। मैं आके कहा कल्टीवेशन पाथ में तो आज के ऊपर तो मैं नहीं पता तुम्हें किसको प्रवोक करना है। मेरा बेटा जो है ना वो जो चाहता है उसकी इच्छा पूरी करूंगी। मैं उसकी माँ लेडी घोस्ट यहाँ आइए। वो वहाँ घोस्ट को बुलाती है कि एक 2 साल का पुराना घोस्ट किंग कि इनकी हड्डियां तोड़ दो। वो वहाँ पे अपने घोस्ट किंग को समन करती है, जिसको देखिए हमारा बेटा शॉक्ड हो जाता है। वो डायरेक्ट सीधा उसके ऊपर अटैक करता है। हमारे मेन बेटा घोस्ट किंग से दूर होता है, पर घोस्ट किंग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। फॉर्चुनेटली मैंने इंजरी फ्री डिवाइन टेक्निक का प्रैक्टिस की तो मेरी स्ट्रेंथ बेडली इसके बराबर है। मतलब मुझे लगा था तुम वही हो पावरफुल कल्टीवेटर, जिसके कारण मुझे अपनी डावरी को भी यहाँ लेके आना पड़ा। बेटा छोटे से लेके बड़े होने तक मैंने तुम्हें बहुत सारी मेडिसिन दी, बहुत सारी मेडिसिन बात के अंदर लाया, तुम्हें एक्सीलेंट कोल्ड्रोन्स दिए, फिर भी तुम एक वर्थलेस आदमी से हार गई। वो माँ मैं केयरलेस नहीं था। बंदा बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, अनआइडेंटिफाइड मास्टर है, पास बहुत सारे ट्रिक है, इवन कल्टीवेशन डिवाइन पावर्स भी है। जरा ध्यान से देखिए उसकी हीलिंग रिकवरी देख के वो कहती है कि सच में ये कोई स्पेल तो नहीं है, ये एक डिवाइन पावर है। लगता है कि सच में बहुत पावरफुल है। मॉम उससे भी ज्यादा ब्लैक किंग ज़ोंबी से भी फाइट की है कि वाइफ इसकी डॉटर बहुत अच्छी पावरफुल है, हमें इसको आखिरकार से थ्रेट करना चाहिए। पता ठीक है तो मैं जाती हूँ। तो वो उसकी वाइफ की तरफ बढ़ती है। तभी हम देते हैं वो वहाँ पे उस दूसरे कॉप को रोक लेती है कि एक छोटा सा कॉप, उसकी इतनी हिम्मत जो मेरे पे अटैक करे। वो कहते कि तुम्हें क्या चाहिए, हमसे दूर रहो। वो कहता है कि एक छोटी सी करेक्टर सा लेस औरत मुझे लगता है हमारी कोई औकात है मेरी बेटे की नज़र में, तुम कुछ भी नहीं हो। तभी हम देखते हैं हमारी वाइफ जो होती नहीं ना वो जोर से उसके ऊपर फाइल्स पर इस्तेमाल करती है, जिसको देख के वो घबरा जाता है। वो कहती है कि हाउ डेयर यू। तभी वो कहती है लाइटनिंग। वो कहती है ये क्या है? वो लाइटनिंग, वाटर, ब्लेड, थंडर, लेस। और हम देखते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को साथ में इस्तेमाल करती है। और हम देखते हैं एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन करी होती है कि थंडर आर्ट, मिस्टीरियस नीडल आर्ट, एक्यूपेंचर पॉइंट्स, और इसी प्रकार से वो अनंत काउंटलेस अटैक करती है, जिसके कारण हम देखते हैं वो वहाँ आ जाती है। कहते हैं बाप रे इतने सारे एक बार में इतने सारे स्पेल। तो
तुम्हें रिकवरिंग की जरूरत नहीं है क्या, QI रिफाइनिंग की। मामेटे के हाथ में वो बेल आ जाती है और हम देते हैं। मामेटे उस बेल से उसको वहाँ पे रोक देता है। वो उसके पास आता है, वो तुम्हें क्या चाहिए, मत मारना। तभी उसके सर पे मारता है, उन दोनों को वहाँ पकड़ लेता है। वो कहती है कि मम्मी इस बूढ़ी कार आंटी को और अंकल को होश आ गया। वो कहता है बेकार किसे कह रही हो, मैनरलेस। मम्मा चुप रहिए, वो अपनी माँ को चुप करने को कह रहा है। हम देते हैं उसके मुंह पे थप्पड़ आता है। वो कहती है सच में ये टेलीपैथिक लैब तो सच में बड़ा कमाल का है कि ऑर्डिनरी पीपल रिक्वायर्ड करता है नहीं, वो भी स्पेशली इसके लिए, हम जैसे लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारी बॉडी जो है वो पीक QI रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंची हुई है। एब्सोल्युटली तुम इस चीज को कर सकती हो। वैसे भी हम लोगों ने इंजरी फ्री डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल किया है तो हमारे बॉडी को वैसे भी कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से हम एयर के अंदर टैप्स अटैक्स वगैरह कुछ भी कर सकते हैं और अगर एक बार हायर लेवल तक पहुंच गए तो हम ब्लेड का अटैक भी कर सकते हैं हवा के अंदर। और देखिए क्या हो तुम लोग ने इतने सारे स्पेल्स का इस्तेमाल किया जबकि तो फाउंडेशन बिल्डिंग पे भी अब तक नहीं पहुंची है। QI रिफाइनिंग की पीक स्टेज की लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। देखते हैं वहाँ पे उसके अंदर बहुत पावर इम्प्लांट करता है कि वेट इसकी बॉडी बहुत टैटूज वगैरह इनसे भर की है, तलिस्मों से नामुमकिन है। टॉप ग्रेड का आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता। तब फाउंडेशन बिल्डिंग ट्रेजर लिक्विड बेस्ट मटेरियल है हकीकत किसी चीज को बनाने के लिए। तो मैं नहीं पता वेट तुमने उस चीज का इस्तेमाल किया इसके लिए। तुम वेट अब तुम लोग क्या करने वाले हो कि चलो अब हम अपने ट्रेजर का थोड़ा इस्तेमाल करें। मतलब सही कहा, हम लेते हैं। वो उस औरत को देखती है कि वेट तुम्हें क्या चाहिए, उसके सारे कपड़े उतार देती है। तुम्हें पता भी है कि तुम लोग कॉमन लोग, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मेरे को छोड़ो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। कमीने लोगो तुम लोगों ने मेरी कल्टीवेशन को मेरे से वैनिश कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पहले समझ आना चाहिए था। तुम मेरा इस्तेमाल करने वाले हो। वो तो मैं जानती हूँ। वो मोंग जो था ना वो तो बस स्टार्टिंग में हमारे लिए खिलौना था। मैं जानता था अगर मैंने इसे पकड़ा तो तुम आओगी इतनी पावरफुल चीजों को लेके। इस समय तुमने बहुत सारी मिस्टीरियस चीज को हमारे पास डिलीवर किया। इवन इससे हमने अपनी खुद की टेक्निक्स को भी देख लिया कि हमें कितना डेवलपमेंट करने की जरूरत है। इसकी माँ की कल्टीवेशन हमारे लिए बेस्ट है। इसने मुझे फिर से इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की। क्या हम इसको वही थप्पड़ मारे? वो तुम देख लो, इंसानों का नेचर सेम होता है। सेम ट्रिक बाबा काम नहीं आती है। इन्हें लगता है कि यहाँ पे हमारे पास काम आएंगे लेकिन तुम दोनों हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे पास पैसा अंधाधुंध है, तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना पैसा दूंगा। तुम्हें जितनी ज्वेलरी वगैरह जो चाहिए मैं सब तुम्हें दूंगी। वो कहती है कि मेरी टीचर कहती हैं कि अच्छे लोगों को बैड शब्द नहीं बोलने चाहिए बच्चों के सामने, पनिश करो। हम देते हैं उन्हें थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगता है कि गुड बैड गैनी और बैड अंकल तुम दोनों को समझ आ जाएगा। वो कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही है इसके पास ट्रेजर। थोड़ा ये कम है पर फिर भी इनकी क्वालिटी ठीक है पहले वाले से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन गोस्ट कॉइन बहुत ज्यादा कमाल का है। ये क्या है, यंग सोल्जर्स एंड जनरल्स को एक बार में समन करने के लिए काम आता है। और टाइम में एक पर्सन के पास इतनी पावर होती है कि तुम सोच नहीं सकती। कि ये ड्रैगन हॉर्न इसको बनाने का तरीका बहुत बेकार है पर एक बार से तुम बजाओगे तो तुम यहाँ पे मन कर लो कि घोस्ट एनवॉइस को नेदरवर्ल्ड से कि इमोर्टल्स होते हैं तो वहाँ कोई आता है। देखिए बेटा जियान, हाँ भी स्ट्रीट पे हमने नोटिस किया कि तुम्हारे घर के अंदर कुछ मसले चल रहे हैं। अजीब अजीब सी आवाजें पिछले 2 रात और 2 दिन से आ रही है। क्या तुम्हें कोई हरेस करा है? बता नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता है हम तो वैसे थोड़े गरीब है, हमारे ज्यादा पावर वगैरह कुछ नहीं है पर मैंने सभी के साथ मिलके कुछ ऐसे इकट्ठे किए। लास्ट टाइम हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए थे। 2 दिन से हमारे घर में पैसे की थोड़ी किल्लत आ रही है। हम लोग ये पैसे लो और तुम और तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बच्ची कहीं और चले जाओ, तुम्हारे लिए बढ़िया है। तुम अभी यंग हो, एक जॉब ढूंढो सर्वाइविंग के लिए। मतलब थैंक यू ग्रैंपा पर ये पैसा वो तो ग्रैंपा हम ठीक है। एडिशनली एक आपसे डिस्कशन करनी थी। मुझे किसको लेके? मतलब कि हम एक ग्रेट बेनिफैक्टर से मिले थे जिसने हमारी मदद की है को सॉल्व करने के लिए। इवन उसने मेरी इंजरी भी ठीक कर दिया, आपको देख सकते हैं। वो चलो अच्छा है। बेनिफैक्टर ने कहा कि वो इस पूरे एरिया को खरीदना चाहता है और वो यहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं उन सबको किसी लग्जरियस अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट करना चाहता है। सिटी अपार्टमेंट कहाँ पे, किस जगह? बेनिफैक्टर को सिर्फ यही जगह अच्छी लगी, आखिरकार इससे ज्यादा महंगी जगह भी है। वो देखिए आप ये सब जरा पब्लिक के साथ बातचीत कर लीजिए, ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर है। ये सभी लोग हाँ कर देते हैं तो इमीडिएटली पैसा सबके अकाउंट में आ जाएगा, इवन फ्लैट्स भी मिल जाएंगे। ऑलरेडी लोग डिस्कशन बाद में कर लेंगे, आपको बता देंगे ये लोग। बोले ठीक है। तो कि तुम सडन अचानक से इनको मूव क्यों करना चाहते हो? क्योंकि अगली बैटल शायद तक बड़ी होने वाली है यहाँ पे, इसके लिए। मतलब सही कहा, मुझे यहाँ एक फॉर्मेशन लगानी होगी अर्जेंट टाइम के लिए, तो हमें फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। मुझे ठीक है देखिए वही पोस्चर मतलब हाँ, और वो एक जगह पे बैठे होते कि ना चलो शुरू करते हैं। प्रोसेस की ड्यूरिंग हमारी फिजिक जो है ना वो अपने अंदर एक कमाल की स्ट्रेंथ रिलीज करेगी। अल्टीमेटली तुम्हारी बॉडी के अंदर फाउंडेशन कोर बिल्ड होना शुरू होगा। वो ज्यादा पेनफुल होगा ये प्रोसेस, तो तुम तैयार हो? वो कहते हैं इससे ज्यादा पेनफुल क्या हो सकते हैं। जब मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया था वो दर्द सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, एंडलेस पेन था, पर एंड में मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया ही था। औरतें वैसे जेंटली होती है पर ऐसे मदर मैं बहुत पावरफुल हूँ जिसके कारण तुम एक अच्छी औरत भी हो, एक अच्छी माँ भी हो। डोंट वरी, चलो अब इसे शुरू करते हैं। वो शुरू करता है, हम देते हैं उसके शरीर के अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग शुरू होनी शुरू होती है। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे, उसके एक्यूपेंचर और मेडियंस ओपन होना शुरू हो जाती है। उसे बहुत पेन हो रहा होता है और अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है जिसको सुन के वो कहती है कि ये कर क्या रहे हैं। होता नॉट क्लियरली ये दोनों बहुत एक्सट्रीमली बहुत अजीब है। इन्होंने कुछ समय के अंदर ही मास्टर कर लिया था, इनके पास बहुत पावरफुल डुअल कल्टीवेशन स्किल है। डे बाय डे ये माँ वगैरह ये लोग बहुत कमाल के बनते जा रहे हैं। अब हम क्या करें? मतलब डोंट वरी, तुम्हारे फादर बहुत कमाल के आदमी हैं। वो ओल्ड मैन का रिलम इतना हाई नहीं है पर उसका इन्फ्लुएंस उसकी एबिलिटी कनेक्शन की बहुत
ज्यादा पावरफुल है, हमारे साथ खड़े होने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो मैं तुम्हारी माँ हमारे बाप से शादी की थी आखिरकार, और देन तुम्हें जन्म दिया था वो तो, पर लेकिन देखो मेरे यूजलेस बेटे, तुम्हारी और मेरी दोनों की कल्टीवेशन बर्बाद हो चुकी है। पर कोई बात नहीं, मैंने सुना है लोटस सेक्टर के अंदर एक मेथड है जिससे फाउंडेशन बिल्डिंग को फिर से रिकवर किया जाता है। एज ए तुम्हारी माँ तुम्हें पावरफुल बनाऊंगी और देन इन जैसे लोगों को मारने में तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी बेटे की गलती के कारण आपको ये सब झेलना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। वो देखिए नहीं कोई बात नहीं, कि वो मेरा भी तो भतीजा है, पुअर मॉन्क कुछ नहीं कर पाया, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। वो देखिए प्लीज मास्टर आप आराम कीजिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिकवर करूंगा। वो तो मास्टर बुरी खबर है। वो देखिए क्या हुआ आखिरकार? वो तो नहीं मास्टर बहुत अर्जेंट है प्लीज। वो देखिए ठीक है बताओ क्या हुआ? उसने कुछ और अनदर मिस्टेक कर दी क्या? कल्टीवेशन एसोसिएशन आई है क्वेश्चन करने के लिए। वो औरत बिना 2 साल पुराने गोस्ट किंग को लेके गई है, वो जगह क्या उसने बर्बाद कर ही दी, तो क्या कर सकते हैं। वो तो नहीं, मैडम खुद हार चुकी है। वो तो क्या पागल हो गया? वो हार चुकी है? वो क्यूआई कंडेंसिंग लेवल के लोगों ने एक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के लेवल को हरा दिया, ये नामुमकिन है। वो हारी कैसे? देखिए मैं क्या ही बताऊं, चाहिए तो ये है कि मैडम की जाल में फंस गई थी, जैसे वो उस बंदे के घर के अंदर गई, हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ टूट गया था। यंग मास्टर एंड देन यंग मिस दोनों से हमारा कम्युनिकेशन टूट गया। मैंने बंदों को भेजा इंक्वायरी करने के लिए, उन्होंने कहा कि मैडम वो मास्टर सेफ है, पर लेकिन वही वो लोग। देखिए मैं जानता हूँ, चलो कोई बात नहीं, हम इसके लिए अरेंज करते हैं। देखिए क्या हुआ मैडम के साथ? वो कहता है कि कभी सोचा नहीं था कि वो लोगों ने मेरी वाइफ को भी किडनैप कर लेंगे क्या। वो देखिए वो कमीने लोग सच में ट्रूली बहुत अजीब है, अब हम क्या करें। वो देखिए बस मैं आपसे एक एहसान चाहता हूँ मास्टर। वो देखिए क्या? वो कहता है कि मुझे आपकी पावर चाहिए, और वो उससे उसकी आत्मा ले लेता है। एंड देन हम देते किसी के अंदर डालता है कि जाओ जाके मैसेज करो लोटस सेक्टर को, तो कि अननोन मैन ने उनके मास्टर को मार दिया है, इवल कल्टीवेटर ने उनके मास्टर को मार दिया है, जिससे वो उनकी मदद करें। उनको बोलो कि अपने ब्रदर को यहाँ बचाए, ब्रदर सिया का बदला ले। देखते हैं वो पूरी जगह से ग्राउंड को एकदम अच्छे से सही कर देते हैं कि जल्दी से यहाँ पे पूरे गड्ढों को भर दो। हम देखते हैं वो गड्ढों को भर देता है। तो देखिए पूरा मैटर हो चुका है, सब लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो देखिए बढ़िया है, हमारी तरफ से पूरा हो गया। एंड देन हम देखते हैं वो भी कुछ करता है, वो हर तरफ फॉर्मेशन लगा देता है कि वेट क्या हुआ। वो कहता है मैंने एरे को लगा दिया, हमारी क्यूआई से एक्टिवेट हो जाएगा जल्द ही। पर कुछ चेंजेस क्यों नहीं है? जब दुश्मन अटैक करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कितनी कमाल की हुआ। तुम यहाँ आसपास खेलो ठीक है, हमारे मामा में कुछ काम कर रहे हैं। वो देखिए अच्छा ठीक है, अपने कुछ मजे ढूंढती हूँ। मम्मी पापा आप दोनों अच्छे से मजे करना, अच्छे से सीरियस होके। वो कहता है चलो अब एक दूसरा राउंड शुरू करें। मुझे अभी देखते हैं, वो भी अपने कपड़े उतारता है और वो बाथटब के अंदर होता है। वो कहता है हम क्या करें? वो देखिए इसके अंदर आओ। वो कहता है मैं जरा स्विमिंग सूट में चेंज करके आती हूँ। तो वो आती है, वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है और वो बैठ जाती है कि इस प्रकार से तुम्हें याद है बाई कैलकुलेशन मेथड फॉर्मिंग आइस आर्ट जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। वेरी गुड। अवतार जो है मेरा मेथड इनकार्नेशन रियलम को समझ चुका है। स्पेशल फीचर है जिसके लिए हमें अपनी रियल बॉडी की पावर लगेगी। इसे कहते हैं प्योर यांग बॉडी कल्टीवेशन जो है ना, ये मेथड बहुत पावरफुल है। ये हमारे अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, हम टॉप ग्रेड के अपने अंदर यांग एंड यिंग पावर को जगा सकते हैं। क्योंकि प्योर यांग पावर बॉडी ये क्या होती है कि मेरी मेडियन जो है ना वो बहुत गर्म है, एक ऑर्डिनरी पीपल पावर को कभी नहीं संभाल सकता। यांग पावर यांग बॉडी जिसके पास होती है वो बंदा बहुत पावर होती है, उसमें एनर्जी की कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। वो भी रिलीज नहीं कर पा रहा, मुझे गुस्सा आता रहता है, जिसके कारण इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है जैसे कि ठंडी जगह या फिर कुछ और अनदर। करंट कंडीशन जो है ना वो लिमिटेड है। फॉर्चुनेटली हमारी जो फाउंडेशन बिल्डिंग ट्रेजर जो है यिंग बॉडी वाली है, मैं यांग बॉडी वाला हूँ। तो अगर यदि हम लोग इस प्रकार से अभी डुअल कल्टीवेशन करते तो मेरे अंदर भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगी। कि ऑर्डिनरी लोग आखिरकार ट्रेजर को रिफाइन नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ प्योर यांग बॉडी वाले लोग ही जो कि मोस्ट पावरफुल ट्रेजर को स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने फाउंडेशन बिल्डिंग ट्रेजर को। मेरी पुरानी जिंदगी के अंदर इस मेथड के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास यांग बॉडी थी नहीं। कि तुम यहाँ हो, तुम्हारे पास फ्री डिवाइन टेक्निक भी है, कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ अब अपनी प्योर यांग पावर को स्टेबलाइज करूंगा। मुझे ठीक है, मैं पूरी मदद करूंगी। तो हम देते हैं, वो दोनों वहाँ करने लगते हैं कि इस प्रकार से क्यों। वो कहते हैं कि ये लेग मेथड है, इसके अंदर से मैं अपनी यांग एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर नीचे से भेजूंगा, इससे तुम अपने अंदर सप्रेस कर सकती हो एंड देन तुम अपनी यिंग एनर्जी मुझे मेरे मुंह से दोगी। मुझे अच्छा हम देते हैं, वो वहाँ पे कुछ करने लगता है, अपने तो पावरफुल बढ़ाने लगता है, पानी गर्म होने लगता है। तो हम देते हैं वो भी अपनी यिंग एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को ठंडा करने लगती है। दोनों आपस में अपनी अपनी पावर को मिला रहे होते हैं। हम देते हैं शिया फैमिली के घर में। वो कहता है लोटस से मैनेजमेंट जनरल ब्यूरो साउथ ईस्ट ब्रांच लॉ इन्फोर्समेंट का नोटिफिकेशन मिली थी शिया फैमिली से, हमारे लोटस सेक्टर के एल्डर की यहाँ डेथ हुई है, प्लीज अंदर आइए। कैसे हैं अंकल आप? वो तो मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि आखिरकार इतनी खतरनाक डेथ कैसी हुई? केवल इनका फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हुआ, इनकी तो आत्मा भी ले ली गई है। वो कहता है मैं कैसे बता सकता हूँ, सब तुम्हारे गुड फॉर नथिंग कजन के कारण है। इवल कल्टीवेटर अननोन ओरिजिन का है, पावरफुल आदमी है, प्लीज हमारी मदद करो। तुम्हारी आंट भी जो है ना मेरे गोस्ट किंग सेक्टर चिया फैमिली सप्रेसिंग साउथ भी लेके गई थी। हाँ हमारी फैमिली ने 100 साल से साउथ ईस्ट को अच्छे से सरपास करके रखा है, पर इस बार एक खतरनाक डिजास्टर मिले हैं। वो था कि ईवल कल्टीवेटर एक्चुअली शिया फैमिली की गोस्ट किंग को भी वहाँ नीचे कर दिया था। उससे भी ज़्यादा तुम्हारी आंट है जो कि मतलब कि क्या बोलते हैं इनहेरिटर है लूस एंड ऑर्डिनरी लेगेसी की। यही बन यहाँ था कि वर्ल्ड में उसे कोई नहीं हरा सकता, उसके साथ होने के बावजूद भी फिर भी वो हार गई।
नॉट केवल ऑफिशियल रजिस्टर। वो पर्सन जो है एक अननोन है, लगता है उसके पास कोई कमाल की अपॉर्चुनिटी है जिससे वो एक कल्टीवेशन टाओ बन चुका है। एक जस्ट मिरर कल्टीवेटर है कि वो एक कंडेंसिंग लेवल का, फिर भी वो बहुत पावरफुल है। वो कहता है सच में एक 100 साल का ब्लैक ज़ोंबी लेके जाने के बावजूद भी वो कहता हाँ पता नहीं उस पर्सन के पास कौन सी वो लेगेसी है। देखो तुम्हारे पास गोस्ट किंग की एंड इवन यहाँ तक लोटस सेक्टर की दोनों की लेगेसी है। तुम एक ऑफिशियली एक स्टेटस वाले पर्सन हो, तुम्हारे पास लो इन्फोर्समेंट की पावर है, तुम्हें अगर कुछ होता है तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड में अहंकार मच जाएगा। देखो मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, मतलब टेंशन मत लीजिए। ये मेरा कज़न का सवाल है, मेरा कज़न शिया फैमिली का इनहेरिटर है, टेंशन मत लीजिए। उस पर्सन ने अगर आंट को अगर भतीजे को कुछ भी किया होगा ना भाई को, तो मैं उसे जान से मार दूंगा। आई श्योरली किल दैट विलन सो मच। वो कहता है कि ठीक है तो मैं तुम पे रिले करता हूँ। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे अपना कल्टीवेशन कर रहे होते हैं कि चलो मैजिक पावर पूरी हो चुकी है, हम देते हैं उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है कि फाइनली मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुँच ही चुका हूँ। तुम्हारा शुक्रिया इसके कारण। वो तो कोई बात नहीं, मैं भी थक चुकी हूँ। वो उसे अपने कंधे में ले लेता है कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा मेहनत की, मतलब मम्मी पापा आप हो गया क्या। वो कहता है तुम्हारी माँ इस वक्त थक चुकी है, तुम थोड़ा बाहर जाओ। बोला ओके हम देते हैं। वो वहाँ दूर से देख रहा होता है कि अनोइंग शेमफुल आदमी और डुअल कल्टीवेशन कर रहे हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई शिया फैमिली के हायर को नैप करने की, तैयार करो। हम देते हैं वो वेपन्स को तैयार करते हैं। वो होता है नाव बच्ची को सबसे पहले उड़ाता हूँ। कैप्टन सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि हमने भी रूमर सुने हैं कि शिया फैमिली का जो यंग मास्टर है वो सीक्रेटली ह्यूमन के अंदर से उनकी स्पेल को लेकर अपनी पावर को बढ़ाता है। वो होता है कि तुम्हें इन रूमर्स पे बिलीव है क्या। मैंने कंफर्म किया है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो गोस्ट किंग सेक्टर का एक क्रिएटर है। जो आंट है वो भी आखिर का सबसे बड़ी बेटी है लूशन सेक्टर की। तो इसको खतरे में अभी हमें उन्हें बचाना है। टारगेट है वो पर्सन को शूट करो, तो वो लोग उसके ऊपर शूट करते हैं हमारी मेगेट की बेटी पे। मतलब रीइंफोर्समेंट यहाँ आ चुकी है, लगता है तुम्हारा कजन यहाँ आ चुका है। जिंकरू फायर के लगता है कि वो यांग यहाँ आया है, चलो अच्छा है। उसका ये शूट लगता है पर्सनली इस पर्सन पूरी इंटायर फैमिली को तबाह कर देंगे, बच जाएंगे हम तीनों। देखिए बॉम बॉम आप तो अमेजिंग, आपने गेस्ट बड़ा आराम से लगाया होता। दैट्स राइट, ट्रबल में करो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी बस पार्टी के अंदर इन सब के अंदर बिताई, कभी भी कल्टीवेशन में से ढंग से ध्यान ही नहीं दिया। उधर टू बैड, इस पर्सन को बहुत टॉर्चर करना चाहता हूँ, इसकी औरत का फर्नेस के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये बच्ची इसकी ये बहुत स्पेशल है, मुझे अपनी फाउंडेशन को फिर से स्टेबलाइज करना था। वो वेट ये क्या हुआ है, वो कैसे हो, वो वेट ये कैसे नामुमकिन है, शूट करो। और वो अंधाधुंध शूट करने लगते हैं। वहाँ कुछ भी नहीं होता कि वेट फायरिंग की आवाज आ रही है। मतलब डोंट वरी, लगता है कि कुछ लोग आए हैं हमारे लिए कुछ आर्टिफैक्ट्स को लेके। देखते हैं वो पल भर में वहाँ पे पूरी से धुआं कर देते कि वेट ये कैसा स्पेल है, धुआं धुआं हो चुका है, क्या कोई गोल्डन कोड लेवल का पर्सन है। होता नहीं, गोल्डन कोड लेवल का आदमी होता तो इस एरा के अंदर वो एक राजा की तरह जिंदगी जीता, समझे, इस प्रकार से जिंदगी नहीं देता। लगे कोई स्पेल नहीं है, ये अलर्ट है। वो कहता बॉस एक अलर्ट एक्चुअल, ये मेथड तो बहुत पावरफुल है, बहुत सीक्रेट है। टॉप फैमिलीज है ना, केवल उनके पास ही होता है। क्या ये पर्सन जो है ना कोई टॉप फैमिली का मास्टर तो नहीं है क्या, ये क्या हो सकता है। वो कहता है कि एक छोटा सा बस अलर्ट स्टेप है, पैर करूँ उससे जो ग्रेट सेक्टर्स के पास होते हैं उससे तो थोड़ा अलग ही है। ये मेरी आंट और कजन सफरिंग के अंदर है। जल्द सोल स्मोकिंग थंडर उसको इस्तेमाल करो, जो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के पास है। लगता है मुझे लगता है वो फाउंडेशन बिल्डिंग पे है क्या है भाई, हम उनको पकड़ सकते हैं। हम देखते हैं वो अपने हाथ में बॉम्ब्स निकालते हैं कि चलो शूट करते हैं। तभी एक उनके पैर में आता है कि वेट ये क्या है। हम देखते हैं तभी वहाँ धमाका होता है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं उनके सामने लोग होते हैं तो कि तुम एग्जैक्टली हो क्या, तुम फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच गए। ये और प्योर यांग रिलम रिकॉर्ड के अंदर लिखा गया था। ये कैसे हो सकता है, 3 दिन पहले तो तुम बस एक ऑर्डिनरी पर्सन थे। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ आप किस हिडन एंशिएंट सेक्टर के डिसेंडेंट हैं। क्या पूछ सकती हो। देखिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं और मेरा बेटा अंधे थे, हमने आप जैसे एक एक्सीलेंट को और एक्सीलेंसी को ऑफेंड किया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपको जो भी चाहिए हमारी शिया फैमिली आपको ऑफर करेगी। हाँ इसके बारे में मैं सोचूंगा, उससे पहले जरा इस टिप के बारे में तो सोच लूँ। वो तो मॉम एक हिडन सेक्टर, वो तो हाँ हम लोग डिसेंडेंट हैं धर्मा लेगेसी के। मेरे पास सीक्रेट टेक्निक्स है जो कि हमारे रिलेशन से पास आउट होती है। सिंस हेवन एंड ह्यूमैनिटी जब सेपरेट हो गई थी, लूशन धर्मा सेक्टर की हमारी लेडी लूशन के द्वारा बनाया गया था। घोस्ट किंग सेक्टर की ब्रांच है मुजान फाउंडेड बाय द एडम वाई इमोर्टल थी। हमारा लूशन सेक्टर के जो फाउंडर थे ना, लेडी शुई के मास्टर भी थे, उनके डिसेबल भी थे। मोनाशिन थे, वन ऑफ द मोस्ट 4 ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर्स में से एक थे हमारे ईस्ट जिन डायनेस्टी के। कहते हैं कि मोनाज जो है ना स्पेकुलेशन में रहते थे, उनका नाम इमोर्टल मदर चेन था। उन्होंने एक सुप्रीम स्पिरिचुअल कल्टीवेशन मेथड को ऑब्टेन किया था जो कि पास आउट हुआ था लेगेसी से। हाईली लाइकली जो होली मदर हेंगुओ एंड मदर चेंग जो है ना इमीडिएटली वो एक ट्रू एंशिएंट थे, मॉर्टल थे, जो कि धरती को छोड़ के जा चुके थे और उन्होंने बहुत सारे हिडन टेक्निक्स को धरती के ऊपर फैला दिया था। पर्सन जो भी डेस्टिनी के द्वारा लिखा गया है उन टेक्निक्स को पाएगा, उसका टैलेंट एकदम अलग ही लेवल पे होगा, यहाँ तक कि वो अपना खुद का सेक्टर तक बना सकेगा। प्रोसेस ऑफ ओवर लेगेसी पास आउट होती हुई है जनरेशन से। एनी पावरफुल मेथड है जो कि अभी भी खोए हुए हैं। होता है ये पर्सन क्यों यही, वो होता शांत हो जाओ। ये इस प्रकार का ये मैंने सिर्फ नॉवेल्स में देखी है, बड़े कमाल का। ये यूनिवर्सल वेपन टाइप की दिखता है, उससे भी ज्यादा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलेट है, ऑल डिस्ट्रक्शन सील की ऑर्डिनरी मैन को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता है। बहुत खतरनाक है ये।
ऐसी चीज अगर मिल जाए तो सच में मजा ही है। इवन गोल्डन कोर का लेवल का पर्सन भी इसके सामने बच्चा है। कोई इमेजिन नहीं किया था ऐसी कल्टीवेशन मेथड भी यहाँ खोई हुई जो यहाँ आ चुके हैं, अब हमें मिल चुके हैं। आर्टिफैक्ट ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस अटैक के लिए। पावर वगैरह सब तो ग्रेटेस्ट है, इवन टैलिस्मैन से भी ज्यादा। वो देखिए तुम लोग किस प्रकार के लोग हो, ये क्या फॉर्मेशन थी, कैसा हो सकता है कि मेरी स्नाइपर फाइट तुम पे काम नहीं की, मेरे बंदे भी तुम्हारे द्वारा कंट्रोल आ चुके हैं। वो देखिए नेफ्यू की फॉर्मेशन उसे कहते हैं 8 लेयर की है जिंग मिंग फॉर्मेशन। जिंग मिंग फॉर्मेशन जो है ना वो फोकस करती है डिस्टेंस एंड एनिमी, स्पेशलाइज है ये लॉन्ग रेंज अटैकर्स के लिए, इजी है विन। जिंग मिंग जो है ना वो एक फ्यूजन क्रिएट करती है लोगों के माइंड के लिए। इससे बहुत सारे सरप्राइजिंग आर्टिफैक्ट्स भी है, बहुत सारे सरप्राइजेस भी है जो तुमने कभी, मुझे नहीं लगता अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस भी किए होंगे। क्या होता नामुमकिन है इतनी पावरफुल चीज तुम जैसे वर्ल्ड में तुम्हारे जैसे के हाथ में कि अब तक क्या बोलते हैं 3 लेयर तक भी नहीं पहुंच पाया है। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, तुमने 8 लेयर को कैसे कमाल कर लिया। मतलब कि आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब नेफ्यू शांत हो जाओ, तुमने एक मास्टर को ऑफेंड कर दिया है, ये हिडन सेक्टर का डिसेंडेड है। कि सभी सोच रहे मत कि तुम आखिरकार इस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो क्या। मेरा मिशन अगर फेल होता है तो गवर्नमेंट तुम्हारे अगेंस्ट में चली जाएगी। यदि अगर हम फेल हो जाते हैं रिपोर्ट करना तो तुम्हें लगता है आखिरकार तुम बच भी पाओगे। कोई नहीं बच पाएगा, तुम सब मारे जाओगे। वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर है समझे। इस वर्ल्ड के अंदर हिडन सेक्टर्स भी है, पावरफुल फेमस सेक्टर्स भी है, डीमन सेक्टर्स वगैरह। तुम नहीं बच सकते हो समझे। डोंट वरी, मैं उन लोगों के उनके पास भी जाऊंगा, धीरे धीरे सबके पास जाऊंगा और इन लोगों को भी जाने दूंगा। मुझे सच में कि सच में तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम हम लोगों को इतनी आसानी से जाने दोगे। तुम्हें बदले की टेंशन नहीं है कि हम बदला भी लेंगे। कि बदले का साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। उससे भी ज्यादा बस इमोर्टल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं। मैं आके कहा कर्मा ह्यूमन वर्ल्ड में हमें घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी फैमिली को हम करना चाहते थे तो ऑल्सो मैंने तुम्हारी फैमिली की और तुम्हारे फाउंडेशन को तोड़ दिया। बेटर है कम से कम मैंने तुम लोगों की जान तो नहीं ली है ना। ऑफ कोर्स थोड़े मटेरियल वगैरह चाहिए थे कुछ चीजों को बनाने के लिए, आर्टिफैक्ट करने के लिए, तो तुम लोग अरेंज कर सकते हो। वो तो हम कर देंगे। लेते हैं घर पे। वो कहता है अंकल मुझे माफ करना कि मैं उसे हरा नहीं पाया है। लोग बड़ी ब्रूटल है, बहुत कम खतरनाक है। आंटी और भतीजा एकदम सही है पर लेकिन उन्हें पकड़ा गया है। वो कहता मास्टर सच में आउट रेंज है कि मास्टर अगर आपने उन्हें दे दिया तो हमारे गोल सेक्टर की क्या नाम रह जाएगी। सेंचुरी से बना हुआ नाम। बता मैं भी मैं शायद तक लेडी को बुला लेना चाहिए। बता मेरी माँ को इसके बीच में लाना भी मत। जानते हैं उनका टेम्परेचर क्या है। यदि अगर उन्हें पता चला कि उनके ग्रैंड सन के साथ कुछ हुआ है तो वो बाजार मोड़ पे आ जाएगी। इसके बारे में तो मेंशन ही मत करो। मैं उनका नाम सुनता हूँ मेरी रूह कांप जाती है। पोजीशन जो है ना पैट्रियार्च की वो बची हुई है इस वक्त। प्रॉब्लम का मैं खुद सॉल्व करूंगा। वो तो ठीक है मास्टर। बता अंकल बता डोंट वरी, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ करने को कहा। मेरे कारण तुम्हें हर्म हुआ। बता कोई बात नहीं अंकल, पर प्लीज कोई ऐसा पर्सन नहीं है जैसे मैं पावरफुल गार्डियन उसके सामने नहीं टिक पाया हूँ। फॉर्चुनेटली मैंने डिस्कवर किया यदि वो और ज्यादा हद से ज्यादा आगे निकल जाता है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हमें डेफिनेटली क्या बोलते हैं अथॉरिटी को इसके ऊपर रिपोर्ट करना होगा जिससे वो बैकअप भेजेंगे। शिया फैमिली की फाउंडेशन भी बची रहेगी। वो कहता माय डियर नेफ्यू तुम आराम करो ठीक है। और अंकल जो है ना वो इस चीज के ऊपर देख लेंगे। फैमिली एक रोजेस गिफ्ट है तुम्हारे लिए। फुल इग्नोरेंट उसने आखिरकार बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया। उसके पास एक कमाल की अपॉर्चुनिटी क्या आ गई तो उसे लगता है कि वो पावरफुल है। ये दोनों ये तीनों ही फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंचे हुए होते हैं कि चैन हमें और कितना समय तक इस प्रकार से रहना होगा। कि तुम्हें इस चीज में क्या इंटरेस्ट आ रहा है। मॉम हेवन में जाना फन है। अब वहाँ पे कमाल कमाल के बॉइल्ड एग मिलते हैं। वो बताइए लो मेरे पास है गिफ्ट तो तुम्हें मैं अभी देता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा एज तुम्हारा डैड तुम्हारे फाउंडेशन को स्टेबलाइज करने में। तुम्हारे पास ये डिजास्टर को फेस करने की पावर आ गई। क्या कुछ मेजर इवेंट भी होने वाला है। होता हाँ एक्चुअली क्या है कि जब मैं इमोर्टल था ना तो इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर वहाँ पे एक वार छिड़ी हुई थी। एक्सट्रीमल पावरफुल वार जहाँ पे बुद्धास इमोर्टल गॉड्स एंड यहाँ तक कि डीमन हाई हाई लेवल के पावरफुल लोग वहाँ आपस में लड़ते रहते थे पावर के लिए। वहाँ पावर जिसके पास होता है उसका डोमिनेंस तीनों लोगों पे होता है। द बैटल ऑफ जुओ जिसमें कहते हैं कि जो रीजनल 3 रिलीजन थे ना वो आपस में भिड़ गए थे जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल वार छिड़ी थी। उसी वार के कारण क्या है कि बहुत सारे पावरफुल हिडन मास्टर्स जो ना हेवन की पावर लेके रिट्रीट करते थे और आइसोलेटेड हो गए थे। ठीक है बहुत गायब से हो गए थे। इवन यहाँ तक कि उनके पास कमाल कमाल की मार्शल आर्टिस्ट थी जो कि उन्होंने अलग अलग जगह फैला दी थी जिससे क्या कि आने वाली पीढ़ी इस चीज़ से दास के। मेरा धर्मा बॉडी जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। मेरा सोल जो है ना वो बड़ी हैवीली डैमेज के रूप में आ चुका था। मैंने अपनी लास्ट पावर का इस्तेमाल किया एंड इस मोर्टल वर्ल्ड के अंदर आ गया। होते कि पर लेकिन इमोर्टल्स तो स्टोरीज में होती थी ना। सुना है कि वो फ्री फ्री सीज फायर कर देते। होता कि अरे ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ें जो है ना इतिहास को बदलने के लिए लिखी जाती है पर वास्तव में तो हकीकत उनसे भी बियॉन्ड होती है। जो मैंने गेन किया है जो मेरे पास एक्सपीरियंस है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है समझे। और ये चीज़ अब इंसानों के साथ हो रही है। बस इनके पास कल्टीवेशन की जगह आर्टिफैक्ट्स हैं जिससे वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है। होता डैडी सच में आखिरकार लोग इतने ज़्यादा फाइट क्यों करते थे। लोगों को क्या ही चाहिए आखिरकार लोगों से फाइट करके। वो कहता बेटा अभी तुम इसके लिए बहुत छोटी हो तो मैं समझने में भी समय लगेगा पर जिस दिन तुम समझ जाओगी तुम्हें मजा आ जाएगा। लगता है करंट पैट्रियार्च घोस्ट सेक्टर का शिया भाई यहाँ आ चुका है हमारा स्वागत करने के लिए। वो यहाँ आ गए। वो डैड यहाँ आ गए क्या बात है।
अब वो चीजें लेके आए हैं पेट्रियाज। वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे के द्वारा माफी मांगता हूँ, आपकी इंटरनल अफेयर के अंदर घुसा प्लीज। आइटम जो कि आपने रिक्वायर की थी सारी तैयार है, प्लीज मेरी वाइफ और मेरा बेटा मैं अपने साथ लेके जा सकता हूँ। वो कहता है ठीक है, हाँ क्यों नहीं, उन्हें रिलीज कर दो। तो वो भेजता है। होता है होप कि हम दोनों की साइड से ये मामला सॉल्व हो चुका हो। होता हाँ क्यों नहीं, मैं भी आशा करता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। होता डैड आप उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, आपने हमारी शिया फैमिली की आधी प्रॉपर्टी उसे दे दी। होता शट अप, हमारी इस सब चीज़ों के कारण ये सब कुछ हुआ है, भूल चुके हो सब कुछ जो मैंने तुम्हें सिखाया था। सम टाइम कुछ ना भी करो, अगर दुश्मन को दिखाओ कि तुम घुटने टेक रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि दुश्मन को ये लगेगा कि तुम सच में घुटने टेक रहे हो। ठीक है मैंने ऐसा नहीं किया था ना, वो तुम दोनों को मार देता। हमारा अपोनेंट जो है ना वो अब हमारे हाथ में है जिंदा। पता कि वेट तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम अपने बेटे को डांट रहे हो? होता तुम तो चुप ही रहो, बस फाइटिंग करना किलिंग करना आता है, कभी भी तुम आखिरकार सोशल ग्रेस को नहीं समझती हो। इसकी कहानी तुम्हारा बेटा आज सफरिंग में है, इवन हमारी डावरी तक जा चुकी है तबर, लेकिन बेटे की मेरी आखिरकार कल्टीवेशन भी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डावरी भी जा चुकी है। बहुत ग्रेट ह्यूमिलेशन है हमारी, हम अपनी डिग्निटी को कैसे वापस लाएंगे? होता उसकी तुम चिंता मत करो, डिग्निटी ये हाइड वगैरह ये तो आज नहीं तो कल मैं वापस लेके आ जाऊंगा जिस दिन मेरे पास पावर आएगी। सबसे पहले तुम्हें रेस्क्यू करना ये सबसे बड़ा था मेरे लिए कि वेट तुमने उससे हाथ मिलाया, मतलब कि अब तुम उसका इस्तेमाल करने वाले हो। और सही कहा, मैं उसे दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार लाइफ क्या होती है, हमारा गोस्ट सेक्टर किस चीज में माहिर है। तो हाँ इस सामान को उठा के अंदर ले चलो। वो अंदर लेके जाते हैं। वो तो तुमने सच में उन्हें जाने दिया ऐसे ही? वो तो अरे यार तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं उन्हें जाने दूंगा? समुद्र यदि शांत हो तो ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। समुद्र के अंदर बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं ऐसे जिनके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब वेट यानी तुमने ट्रम्प कार्ड छोड़ के गए हो? मतलब एब्सोल्युटली। सबसे पहले क्या मैं अपनी बेटी की मदद करूंगा एक इमोर्टल रिले में घुसने के लिए, उसके बाद सेकंड रैंक पिल को मैं रिफाइन करूंगा जिससे मैं तुम्हारी मदद करूं। मतलब सच में? बोला हाँ सच में माय लव। तभी वो कहती कि वेट पिल रिफाइनिंग ऑल्सो डुअल कल्टीवेशन से रिक्वायर्ड है। बोला एक्सीलेंटली, तुम जाके थोड़ी देर खेलो, डैडी जो है ना वो तुम्हारे लिए एक स्वीट सी पिल बना रहे हैं। बोला ठीक है डैडी, वो टेस्टी होगी ना? होता हाँ बेटा बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। बोला कुछ हो तो हमें कह देना। बोला ठीक है, और हाँ ऐसे तो है तुम्हारे साथ लिटिल वांग तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। हम देते हैं वो कुछ देखता है कि हाँ सबसे पहले तो हमें ये 100 ईयर ओल्ड का पेपरमिंट खाओ, फिर उसके बाद हम इसे रिफाइन करेंगे तुम्हारे जैसा मैं बोलूँ। वो कहता है कि जर्नी वेस्ट के अंदर इस कहानी इसके बारे में लिखा गया था, ये बहुत प्रीशियस है। बता हाँ हमें ऑलरेडी कल्टीवेटर बन चुके हैं, ऑलरेडी डाउ के अंदर एंटर कर चुके हैं। हम आखिरकार स्पेशल पावर को हेवन एंड अर्थ से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनर पावर जो है ना वो ब्यूटी होती है। हमें आखिरकार तुम्हें एक चलता फिरता कोल्ड ड्रोन हो तुम्हारे पेट में जिससे हम बना सकते हैं। इन्हें खाओगी अपनी बॉडी के अंदर, इन्हें रिफाइन करोगी तो तुम्हारी बॉडी खुद अपने अंदर ही इस पिल को एक क्या बोलते हैं एक पिल की शेप दे देगी एंड देन इसे रिफाइन करेगी जिससे ये तुम्हारी मदद करेगी। क्योंकि सच में इस जगह मेरी बेली के अंदर वो था हाँ इस जगह एकदम सुटेबल है। इससे क्या है कि इसी बेली के थ्रू ये ना हेवनली एंड अर्थली रिइंकार्नेशन भी होती है एक माँ के गर्भ के द्वारा ही। चलो शुरू करते हैं। वो तो ठीक है तो, और वो उसे खाने लगती है। वो खाने के बाद वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो कहती है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, पर फर्स्ट मेरी बॉडी के अंदर सडन अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ चुकी है, मुझे कुछ अंदर से ही कुछ फील हो रहा है। मतलब डोंट वरी, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो बैली के अंदर जो चीज़ गई है ना वो अब एक फर्नेस के रूप में काम करेगा। यंग एंड यांग पावर को फ्यूज करने के बाद तुम एक तरीके से एक चलता फिरता ह्यूमन कोल्ड ड्रोन हो। और हम देखते हैं वो अपनी और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसके पेट में डालने लगता है जिसके कारण उसके पेट में रिएक्शन होना शुरू होता है एंड देन हर्ब्स का मिलना शुरू होता है। वो कहती है हनी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, लगता है मैं उसे देने वाली हूँ। और हम देखते हैं उसके नीचे से एक पिल निकलती है। वो कहता हो गया, वो कहता ये डन है। हाँ इसमें प्योर एसेंस है, पिल कंप्लीटेड है और इसकी क्वालिटी भी ज्यादा हाई है। तुम्हारा शुक्रिया। वो कि मैं थक चुकी हूँ। वो डोंट वरी माय लव, तुम इंतजार करो। हम देखते हैं वो लोग घर आते हैं। वो सब तैयार है। वो हाँ मास्टर। वो चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक इलेक्ट्रिक डोल को, वो वहाँ पे अपना ग्लब उतार के उसके अंदर डालता है, कुछ मिट्टी विट्टी और कुछ और भी चीजें उसके ऊपर करता है। और हम देखते हैं उसके ऊपर एक रंग वंग बना देता है अपने कुछ चीजों से। होता कि ना तैयार है ये। वो कहता है बाप रे इसके अंदर से बहुत निकलने वाली गोश्त की आई बहुत ठीक है, मुझे डर लग रहा है। माँ ऐसी ये क्या चीज़ है, मैंने कभी नहीं देखी। होता बेटा इसके ऊपर जो स्याही लगाई गई है ना वो और कोई नहीं, वो इंसान की क्या बोलते हैं वास्तव में राख है और कुछ केमिकल है। रही बात करें जो मिट्टी इसके ऊपर डाली गई थी वो शमशान की मिट्टी थी। शमशान की मिट्टी भी ऐसी नहीं थी। और जो बुरादा इसके ऊपर डाला गया था वो एक ऐसी लकड़ी का बुरादा था जो शमशान में चिताओं को जलाने के लिए किया जाता है। हमारे गोस्ट किंग सेक्टर वास्तव में इसी प्रकार की चीज़ों के ऊपर भी तो काम करता है। ये एक सीक्रेट मैटर है जो कि आखिरकार जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता रहा है। इसे ब्लड क्रशिंग कहते हैं। इससे हम ह्यूमन को चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो उसे बड़े आराम से तकलीफ दे सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। होता कि तो आपने कभी मुझे इसे क्यों नहीं सिखाया? मतलब ओरिजिनली हमने सोचा था जब तुम अपने अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग को स्टेबलाइज कर दोगे, जब तुम गोस्ट किंग की पावर को इनहर्टर कर लोगे तो देन हम तुम्हें सिखाएंगे। होता नाउ चलो शुरू करते हैं। वो वहाँ कील उठाता है कि मैं अब दिखाता हूँ कि दर्द किसे कहते हैं। तब वो उस पुतले के अंदर डाल देता है उन कील्स को घर पे, जहाँ पे वो कहता है कि वाह ये लो मैंने तुम्हारे लिए पिल बनाई है, इसे खाओ।
वो कहता है सच में, और वो खाती है कि मैं सच में इसको डिलीशियस है, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? वो कहता हाँ बेटा तुम खाओ, और वो खाती है। वो कहता ओ नो, वो कहता कि क्या हुआ? वो कहता कि मैं बड़ी जल्दीबाजी में खा गई, मैं इसका टेस्ट लेना भूल गई। वो कहता कोई बात नहीं, वो सो जाती है। वो कहता है कि इसे क्या हुआ? वो कहता कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ ये पिल का असर होना शुरू हुआ है। वो क्या है कि अभी धीरे धीरे इसके अंदर से प्योर एनर्जी बननी शुरू होगी, जिसके कारण क्या है कि ये पावरफुल बनेगी। जब ये उठेगी ना तो ये ऑलरेडी क्या बोलते हैं क्यूआई रिफाइनिंग के पीक स्टेज पे पहुंची हुई होगी। तभी हम देते हैं उसे दर्द महसूस होता है। बोलते क्या हुआ? वो कहता है कि सुनो हुई, तुम आखिरकार इसे बेड पे ले जाओ। वो उसे बेड पे लेके जाता है कि लगता है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वो तो क्या, कहाँ से? पर लेकिन अब तो हम इनसे बहुत दूर हैं। वो कहता है कि इसे गोस्ट मियांडिंग टेक्निक कहते हैं। यिंग माउंटेन की सबसे पावरफुल टेक्निक है। चाहे दुश्मन हमारा 100 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, हम बड़े आराम से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहता है तो अब हम क्या करें? मतलब डोंट बी पैनिक, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अभी हमने भी अपना ट्रम्प कार्ड छोड़ा है, हमें बस अब वही चीज़ करनी है जो कि मैंने तुम्हें बोला है। ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उनसे फाइट बैक करने के लिए। ऑलराइट देन, मुझे बताओ मुझे करना क्या होगा? मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगी, हम उन विलन्स को अच्छा सबक सिखाएंगे। मतलब ठीक है तो ये लो। वो कहता है कि क्या? वो कहते तुम इसे अपने अंदर डालो। वो कहते हैं इनसे हम कैसे इनकाउंटर करेंगे? वो कहता है कि ये कर्स डिवाइन सोल डिफेंडिंग कहते हैं, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। आई नो ये एक लो लेवल का कर्ज है, पर फिर भी इससे क्या होगा कि जो कर्ज मेरे पे आ रहा है ना, वो कर्ज डिवोर होकर तुम पे चला जाएगा। और जिस पर्सन का जो मैंने तुम्हें दिया ना रुमाली या जो कुछ भी मटेरियल, वो जो पेन है ना वो उस रुमाली के थ्रू, उसके एसेंस पे थ्रू, उसकी आत्मा पे चला जाएगा। यानी कि वो दूसरा पर्सन से कितने दूर क्यों ना उसकी पर आ जाएगा। इन शॉर्ट बताऊं कि मैं अपना दर्द तुम्हें ट्रांसफर करूंगा, तुम अपना दर्द उसे ट्रांसफर करोगी जिसका ये रुमाली है। पर्सन ने जब मेरे से हाथ मिलाया था ना, मैं तभी समझ चुका था। लगता है कि उसने किसी डोल का इस्तेमाल किया है। जो यिंग माउंटेन की जो टेक्निक है ना, उसमें हमें एक डोल की जरूरत पड़ती है, और जिस पर्सन को हमें तकलीफ देनी है उस डोल के अंदर हमें उसके ऊपर क्या बोलते हैं, उसके एसेंस डालने होते हैं, चाहे उसका बाल का टुकड़ा या हाथ की उंगलियों की निशानी क्यों ना हो। और मैं समझ गया वो पर्सन क्या करने की कोशिश कर। इन द एंड जब दर्द बहुत ज्यादा फूल जाएगा तो वो एक गुब्बा एक तरफ फट जाएगा। वो देखिए तो ये विलन का कपड़ा है। वो कहते हैं हाँ ये उसके बेटे का कपड़ा है। तुम जैसे जैसे वो दर्द उस डोल को दे रहा है, वो डोल का दर्द मेरे में आ रहा है, मेरे में दर्द मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हारा दर्द जाके उसके बेटे को लगेगा। तुम टेंशन मत दो, इसकी फाउंडेशन जो है ना वो पक्का टूट जाएगी। वो बोलता है ठीक है तो, और हम देते हैं। वो उसे अपने अंदर डालती है। बोलता है नाउ मैं अपना दर्द तुम्हें ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, और वो अपना दर्द उसे वहाँ पे ट्रांसप्लांट करने शुरू कर देता है। हम देते हैं घर पे जहाँ पे वो उसका कर रहा होता है। वो कहता है काम हुआ नहीं क्या अब तक? वो कहता है कि एक सिग्नेचर सीक्रेट टेक्निक है, इसे काम करने में बड़ा समय लगेगा। हमारा अपोनेंट जो है ना उसकी पावर, उसकी लोकेशन अच्छे से पता होनी जरूरी है। तुम्हें आगे का इस चीज़ के ऊपर से ध्यान रखना होगा फ्यूचर को लेके। बोला हाँ हाँ ध्यान रखूंगा, हार्ट अटैक और जो आपने मुझे दिए थे उन सबको लेके मैं उस पूरी तरीके से उस चैन के बच्चे को तबाह कर दूंगा, और उसकी बेटी और उसकी पत्नी को टॉर्चर करूंगा। तभी हम देते हैं उसे कुछ होने लगता है कि अरे बाप रे, हम देते हैं उसके मुंह से खून निकलता है। वो कहता है बेटा क्या हुआ? उसे वहाँ से ज़्यादा खून की उल्टियाँ होने लगती है। वो कहता है कि क्या हुआ? वो अपने बेटे को देखता है कि वेट ये तो, वो कहता है कि डैड पता नहीं अजीब सा ही फील हो रहा है। वो कहता है कि ये कैसा फिर से गिर गया। अरे यार तुम आखिर जरा अपना काम रोक सकते हो? वो कहता है कि क्या हुआ क्या है? जल्दी आओ यंग मास्टर को क्लिनिक में लेके जाओ, चेक करो। हम देते हैं वो देखता है और वो एक्सरे रिपोर्ट देखता है। वो कहता है कि क्या हुआ, कैसा है? होता है इस दुनिया के अंदर दो सबसे पावरफुल सीक्रेट स्पेल्स है, में से एक अपनी वाली है, दूसरी है ऐसी जिसे कभी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो। देखिए अब हम क्या करें? वो कहता है कार तैयार करो। हम देखते हैं वो जाते हैं। वो कहता है कि पापा मुझे मज़ा आया, देखिए मैंने बहुत से बर्फ़ के टुकड़े बनाए हैं, मैंने खुद बनाए हैं। होता है कि बढ़िया। होता है कि हस्बैंड क्या मैटर सॉल्व हो गया? होता डोंट वरी वो यहाँ आने वाले हैं। होता है कि गोस्ट सेक्टर का पैट्री आज यहाँ आपसे विजिट करने आया है। होता है देखा कहा था ना। हम देते हैं वो बाहर जाते हैं। होता है कि क्या बात है, आप यहाँ पे एक ही दिन में 2 बार आए हैं, मैं सच में इतना ज़्यादा खास हूँ? वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू माई वाइफ ने बताया कि आपके पास पावरफुल हीलिंग टेक्निक है। माफ़ कीजिएगा कि मेरे कारण आपको पहले तकलीफ हुई है, क्या प्लीज़ आप मेरी बेटी की मदद कर सकते हैं? होता है कि अरे इसके बारे में मेंशन मत कीजिए, वो तो बस ऐसा ही एक टेक्निक है। देखिए मेरा बेटा जो है ना वो जब घर आया था पता नहीं सडन अचानक से उसके साथ कुछ होना शुरू हो गया, ये नीचे गिरना शुरू हो गया, इसके खून की उल्टी होनी शुरू हो गई। आप इसे एग्जामिन करके बता सकते हैं। मैं यहाँ पर्सनली आपसे मदद लेने आया हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे को अच्छे से ठीक कर दीजिए। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक तो कर दूंगा पर उसके लिए एक कुछ कॉस्ट लगेगी। मांगने में मुझे थोड़ा शर्म आ रही है पर कैसा रहेगा ऐसा फीस के रूप में मुझे दीजिए। आई होप कि मैं उसके बाद आपके बेटे को ठीक कर पाऊँ। बैटरी आज गुस्सा तो आता है पर वो कहता है ठीक है हम देखते हैं। वो उसे चेक करता है कि ये तो टेरिफाइंग है। मुझे क्या हुआ? वो कहता है कोई अननोन रीजन से तुम्हारे बेटे की फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसको किसी ने ऑफेंड किया है। इसके अंदर की पूरी पावर जा चुकी है। जिस किसी ने भी इसके ऊपर स्पेल लगाया है वो डायरेक्ट सीधी इसकी आत्मा से कनेक्टेड है। इसकी सोल इंजर्ड हुई है इसलिए अनकॉन्शियस है, ये बहुत डेंजरस है। उसे पता होता है सब कुछ। वो कहता है कि मैं ठीक है, मैं हैरान हूँ कि क्या आप इसे कैसे बचाएंगे। वो कहता है ये बहुत डेंजरस है, इम्पॉसिबल इसे बचाना पर लेकिन बताइए ना।
वो कहता है कि इसका कुछ चार्ज लगेगा, इसे मैं ठीक कर सकता हूँ, इसकी आत्माओं को मैं ठीक कर सकता हूँ, पर उसको ठीक करने के लिए रेयर रेयर हर्ब्स लगेंगे जिनको इससे मैं पिल बना के इसे दे सकता हूँ। वो कहता है कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो कहता है ये लीजिए लिस्ट। वो लिस्ट को देख के उसकी किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है कि ओ ये क्या बकवास है, ऐसी चीज़ें तू हमारी पूरी शिया फैमिली को रोड पर डालना चाहता है क्या। वो कहता है देखिए फैमिली को तो वापस बना सकते हैं, पर बेटा अगर एक बार चला गया तो आप उसे वापस नहीं ला सकते। वो कहता है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के रेयर रेयर हर्ब है, मैं कैसे। वो यार सो कोल्ड अर्थ फायर जेड की बहुत ज़्यादा एंशियंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। दूसरा उसके भी अलावा थंडरवुड वगैरह, अबे यार थंडरवुड अबे हद से ज़्यादा महंगी होती है, इतना मेरे पास भी नहीं है। वो कहता है तुम जानते हो आखिरकार इसे ठीक करना है तो तुम इसे खुद ही क्यों नहीं लेके जाते। मुझे पता है इसे ठीक करने का रास्ता, पर उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, अब वो तो खुद ही सोच लो। होता है कि इसे ठीक कीजिए यार, अगर फेल हो गया तो। वो कहता है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। हमारे सेक्टर के पास तो खुद की फोर्स है, पावर है, सभी तुमने मेरे को भी मारने की कोशिश की थी, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। होता है वेरी वेल, मैं पूरी कोशिश करूंगा सारी रिसोर्सेज को गैदर करने में, मेरे बेटे को ठीक कीजिएगा। वो कहता डैडी इस बैड अंकल को क्या हुआ। वो कहता कि बस ये थोड़ा बीमार है बेटा, तुम टेंशन मतलब ये ठीक हो जाएंगे, ठीक है कि क्या तुम सच में इसे क्योर करोगे। बोला हाँ, यहाँ तक कि इसकी फाउंडेशन को भी फिर से रीबिल्ड करना होगा। वो कहता कि इसका कॉस्ट आएगा। वो कहता कि इसके सोल जो है ना वो सील्ड है किसी सीक्रेट टेक्निक के द्वारा। शिया फैमिली की लेगेसी ऐसी जो अनरियल नहीं हो सकती है, ये वर्थलेस अगर हम अपनी पावर लगाए तो। इसकी फाउंडेशन को रिस्टोर करके ही आखिरकार हम एक ड्रॉप खून से इसकी पूरी मेमोरी जान सकते हैं। वो देखिए इतना आसान है, पर लेकिन यदि कुछ हो गया तो बताओ कि उसके टेंशन मत लो, टैलिस्मैन पावर वगैरह मेरे पास बहुत है। सेल्फ सोल डिस्ट्रॉइंग टैलिस्मैन जैसी एक चीज़ भी होती है। इनके पास कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट भी थे, जैसे कि सोल डिस्ट्रक्शन बुलेट एंड अदर थिंग। हम ऐसे इतने आसानी से छोड़ नहीं सकते। कुछ सूटेबल आर्टिफैक्ट आ जाए हमारे पास एज अ ट्रम्प कार्ड के रूप में, उसके बाद हम आज जल्दी दिखाएंगे कि हम लोग क्या हैं। फिलहाल जो शिया फैमिली से हमने डिमांड की है ना, वो भी हमें जल्द ही मिलने वाली है, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद हम इसे ठीक करेंगे प्रॉपर्ली, बाद में वो हम पे पोर्स के रूप में अटैक करेंगे। क्या है कि कुछ बहुत चीज़ें हैं जिसके लिए अभी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। कर आता है तो उसकी वाइफ कहती है कि कैसा है मेरा बेटा। वो कहता है कि बटलर ओल्ड मैडम को यहाँ बुलाओ। वो कहता है कि बाप रे, क्या वो पूरा आदमी हमारी पूरी शिया फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। बता वो जो मांग रहा है पहले वो दो, हमारे बेटे की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वो मर जाता है तो सारे रिसोर्सेस, सारा प्लान, 20 साल की मेहनत, पूरे वर्ल्ड को सबसे पावरफुल ग्रेट इवेंट में बदलने का, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा यार हमारा। हम देखते हैं। वो उसे दे देते कि ये लीजिए जैसा आपने कहा था। वो दरवाज़ा खोल के देखता है, वो कहता है अब तो सारे सारे वैसे के वैसे ही हैं, बढ़िया है, हाई क्वालिटी की भी है। ये ठंडा क्वालिटी वुड, ये थोड़ी अलग है, इसकी क्वालिटी थोड़ी गिरी हुई है, ऐसा नहीं लगता कि इसको नेचुरल से बनाया गया है। इसे तुमने कहाँ से मैनेज किया। होता है कि देखो होल थोड़ा हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, वो क्या बोलते हैं हेवनली लाइटनिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, पर हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल रूप से एंशिएंट पावर वाले हर्ब्स को बनाएं, भले ही उनकी चाहे क्वालिटी कितनी क्यों ना गिरी हो। इसे हद से ज़्यादा इंटायर सिटी की सबसे पावरफुल लाइटनिंग को इसे ऑब्जॉर्व करवाया गया है 20 सालों तक, जिसके कारण इसके अंदर सबसे ज़्यादा लाइटनिंग है। तो ये काम करेगा। बोला हाँ ये काम तो करेगा थोड़ा सा। होता डन ठीक है, तो मैं अब आपको परेशानी नहीं देना चाहूँगा, मैं फिलहाल अपने बेटे से मिलना चाहूँगा। होता रुक जाइए। होता कि इसका क्या अर्थ है। मतलब मैं आपको यही कहना चाहूँगा अभी फिलहाल वापस जाइए, मेरा एक सीक्रेट आर्ट है मेरे सेक्टर का, जो कि मैं नहीं चाहता कोई आउटसाइडर इसे एब्जॉर्ब करे, तो प्लीज़ जाइए। वो कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, हम देखते हैं। वो कहता है कि वाह सच में यकीन नहीं होता, मोर्टल ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना भी जानते हैं। 1000 साल पुराने वुड को इन्होंने मॉडर्न टाइम में 20 साल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्या बात है। मैं सस्पेक्ट जानता हूँ एक नई मुसीबत हमारे लिए जल्दी आने वाली है, और ये पक्का कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी और कल्टीवेशन को आपस में मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर से भी ज़्यादा खतरनाक बनेगा। वो कहता है कि न्यूटन के लॉ भी इनके सामने फेल है आजकल तो कल्टीवेशन के सामने। तुम्हें क्या लगता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह ये सब भी एग्जिस्ट करेगी कल्टीवेशन के सामने। पता नहीं कुछ भी नहीं। फायर समनिंग लाइटनिंग पाथ मॉडर्न ह्यूमंस के लिए क्रिएट करना एज आर्टिफैक्ट के रूप में होता है। इनके पास सैटेलाइट है, हम लोग अपनी स्पिरिचुअल डिवाइन आइज से देखते हैं। हम इनके पास चलने के लिए कार है, हमारे पास उड़ने के लिए तलवार है। फिलहाल अभी हमारे पास जो टेक्स्ट बुक्स है जितना कुछ भी लिखा हुआ है ना वो सब अलग है। इवन यहाँ तक कि जो तुम्हारी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स उनमें भी जो लिखा हुआ है ना वो हमारे कल्टीवेशन से भी एकदम बियॉन्ड लेवल पे है। लेट्स चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिल बनाना। वो कहती है कि क्या वो पिल्स वो था, हाँ हम देखते हैं। वो खाती है, फिर वो आदमी कहता है कि तुम तैयार हो, तो उसके पेट से बहुत सारे निकलते हैं। होता है कि ड्रैगन एलिफेंट पिल हो गई, वजरा पिल हो गई, बॉडी मसलिंग पिल हो गई, ये वाली पिल हो गई, वो वाली पिल हो गई। इसे कहते हैं इम्यूनिटी ब्यूटी पिल। इसे खाने के बाद तुम्हारी जो खूबसूरती और तो बढ़ जाएगी, तुम्हें कमाल की यूथ लगोगी। मतलब सच में मैं हैरान हूँ ऐसी पिल एग्जिस्ट करती है। वो खाती है, वो कहता है ये थोड़ा सा कड़वा होगी, पर लेकिन इसे खाने के बाद जो फीमेल कल्टिवेटर हो ना वो भी बहुत जवान हो जाती है। वो कहते कि मुझे मजा आ गया। मतलब ना वो अपने मेन इवेंट पे चलो स्टार्ट करते हैं आर्टिफैक्ट बनाना। हम देखते हैं। वो कहता है कि ना सबसे पहले अभी हमें 3 डिवाइन पावर्स को कंबाइन करना है, ओल्ड टाइप, ऑफेंसिव टाइप एंड देन अदर टाइप। अपनी बेस्ट लिमिटेड एडिशन को इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे कि हमारे काम आ सके। वो कहता है हाँ पर मैं भी तैयार हूँ। मैजिक आर्टिफैक्ट्स को रिवाइंड करना,
पिल रिफाइनिंग से भी ज्यादा डिफरेंट है। इसमें फोर्सिंग और वॉमिटिंग बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। हमारी बॉडी में जो तुम्हारे सबसे पावरफुल 6 इंटरनल ऑर्गन्स है ना, वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो एक भट्टी की तरह है। वो कहता है यानी मेरा पेट काफी नहीं है, बोलता हाँ। अपन रिफाइनिंग के अंदर हमें पावर, पानी, ठीक है, अच्छे से मटेरियल, अच्छी सी हीट, यिंग एंड यांग का कॉम्बिनेशन और भी बहुत सारी चीज़ों का हमें क्या होता है ध्यान रखना होता है। एक तलवार बनाना मतलब कि एक इंसान बनाने जैसा होता है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए वो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पेड़ बनाने जैसा नहीं है कि जिसमें कुछ बहुत मटेरियल डाल दिया गर्म हीट में वो बन गई, नहीं, ये बहुत अलग होता है। एक कल्टीवेटर जब फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में या उससे हाई लेवल पे पहुंचता है ना, तो उसे एक मैजिकल आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि जिससे वो अपनी बॉडी के अंदर की पावर को कंट्रोल कर सके, इवन यहाँ तक कि वो आगे लेवल पे भी बढ़ सके। और हम देते हैं वो एक पिल खाता है कि अकॉर्डिंग टू माई मेथड जो मैंने तुम्हें सिखाया ना, उससे हम एक पावरफुल यिंग एंड यांग का पावरफुल कंबाइन बना सकते हैं। जेड कोर को जो मैंने अपने डाला है, ये मेरी बॉडी को एक चलता फिरता वेपन बनाने में, फोर्ज करने में मदद करेगा। मेरा खुद की बॉडी ही एक चलती फिरती आर्टिफैक्ट बन जाएगी। हम देते हैं वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को किस करते हैं एंड देन हम देते हैं वो फोर्जिंग डुअल कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उन दोनों के कपड़े फट जाते हैं, दोनों निकेट हो जाते हैं। हम देते हैं हमारे मेगरे के पेट में एक क्या बोलते हैं कोर बन जाता है, और हम देते हैं वहीं उसके पेट में भी एक पावरफुल कोर बन जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि मास्टर मेरी बात सुनिए। वो कहता है कि क्या हुआ, क्या सिचुएशन है। वो कहता है कि उन्होंने सर्वेलेंस कैमरे से हमने चेक किया, भागने का कोई रास्ता नहीं है। देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है, अब हमें जल्द से जल्द करना होगा। वो कहता है कि हाँ सही कहा, हमें जल्द से जल्द अब अपना काम शुरू करना होगा, पर लेकिन वो भागने का कोई चांस ही नहीं है उनका। तभी हम देते हैं वहाँ कोई आता है, वो कहता है ये पावर बहुत ज़्यादा टेंस है। वो कहता है यूजलेस लोगो, सच में मैं थाईलैंड क्या चली गई थी कुछ समय के लिए, यहाँ मेरा प्रीशियस पोता जो कि हमारे फाउंडेशन है हमारे यहाँ का, उसे इंजर्ड हुआ है, और तुम उसके बाप हमारी शिया फैमिली को कैसे रन कर रहे हो। तुम्हारे बाप को क्या चेहरा दिखाऊंगी, तुम्हारे एंसेक्टर को क्या बताऊंगी। हो देखिए सासू वो वहाँ पे आती है, वो कहती है कि क्या हो रहा है। होता माँ मैं समझाता हूँ। होता कि तुम्हारी कोई औकात भी है समझाने की, तुम खुद को नहीं समझा पाए आज तक अपने आप को, मुझे समझाओगे। यूजलेस, सच में एक नंबर के यूजलेस हो तुम। तुम्हें मैंने आखिरकार सबसे अपना बड़ा बेटा मान के और सबसे ज़्यादा पावर देके गलती की है। तुम्हारा छोटा भाई तुमसे ज़्यादा बेस्ट एंड सूटेबल है। वो एकदम मत नहीं लो, गुस्सा मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। हमारा ओपोनेंट एंशिएंट हिडन कल्टीवेटर है जिसके पास कमाल कमाल की पावर है, तो हम उससे कैसे लड़ें। होता तुम तो चुप ही रहो, तुमने अपनी नमान सम्मान, अपना कल्टीवेशन, यहाँ तक कि अपनी डावरी तक खोल दी है। कल्टीवेशन वर्ल्ड धीरे धीरे बदल रहा है, जनरेशन और ज्यादा पावरफुल बनती जा रही है, ये दिन भी बहुत ज्यादा बेकार जा रहे हैं। जी खेलना, लग्जरियस चीजें खरीदना, ये सब कुछ तुमने ही उसे सिखाया था। मुझे लेके चलो, मैं देखना चाहूंगी। यानी अब आप एक्शन लेंगी। वो तुम्हें क्या लगता है इस स्केलेटन के अंदर यहाँ पे क्या है। वो मेरा पोता है, वो हमारी फाउंडेशन है, हमारी गोस्ट सेक्टर, हमारी शिया फैमिली का वारिस है। मैं भी देखना चाहूँ कौन है जो कि हमारे सेक्टर को धमकी देता है। मैं उसे पूरी तरीके से इस दुनिया से मिटा दूंगी। फिर वो उड़ के जाने लगती है। उसका बाप कहता है कि वह उड़ के जा रही है, यानी कि माँ आप गोल्डन कोर के अभी स्टार्टिंग लेवल पे पहुंच चुकी है। हम देते हैं उड़ के चली जाती है कि नाउ इस कल्टीवेशन रिलम के अंदर बच्चा तो नहीं बचेगा जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के भी मिडिल लेवल पे है। गोल्डन कोर वालों से वो कभी सामना नहीं कर पाएगा। मुझे जानना है, मुझे देखना है, लगता है मेरा शिया फैमिली वापस ग्रो करेगा। हम देते घर पे जहाँ पे वो लोग अपना काम शुरू कर देते हैं, वो दोनों एक रिंग बनाते हैं कि ये लो इन दिस वर्ल्ड टोकन है हमारी वेडिंग रिंग का, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक इनकार्नेशन बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, हमारी एक मैरिज है। मैंने कभी तुम्हें मैं कोई मैरिज रिंग भी नहीं दी थी, तो ये ले लो। वो देखिए मैजिकल रिंग सच में कमाल की है, इसके अंदर से मेरी ठंड महसूस हो रहा है। तुम्हारा क्या, मतलब मेरे हाथ में भी है, हम दोनों का पेयर एकदम सेम है। तभी वो कहता है कि याद रखना आर्टिफैक्ट जो हम दोनों के हाथ हैं उसे बाद में इस्तेमाल करेंगे, फिलहाल जो गोल्डन कोर लेवल का कल्टीवेटर है उससे मिल लेते हैं। रिलैक्स, हम लोग आराम से जाते हैं। वो बाहर आता है कि हाँ जी बताइए। वो कहता है कि ये मेरी माँ है। तो एक बहुत बड़ा क्या बोलता है नाम बोलता है कि ये इसकी इनहेटर है, ये इतनी पावरफुल पोजीशन रखती है, और ये एम्बेसडर है थाईलैंड की और कंबोडिया की। ताकि मेरा पोता जो है वो बहुत बुरी तरीके से किसी मोस्ट मिसफॉर्चून में है। क्या मैं जान सकती हूँ मेरी उसकी प्रोसेस कैसे चल रही है। होता है सक्सेस होगा। वो जो मिस्टर शिया ने ट्रेजर दिए थे वो जैसे उनके पोते की उनकी बेटे की जान बचा चुका है, वो उसे वहाँ पे अपने आंख से देखने की कोशिश करती है। दोनों की पावर ज्यादा होती है। वो कहता है कि ठीक है मैं उसे घर लेके जाना चाहूंगी। ठीक है, तो वो कहता है ग्रैंड माँ, होता है बैड अंकल, वापस कभी भी कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना। होता हाँ देख लेंगे, चलो चलो। दादी माँ मेरा बदला लीजिएगा, इन्हें जान से मार दीजिएगा। हम देखते हैं। वो कहता है यूजलेस ब्रेथ, जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम्हें आके का समझ नहीं आता, चलो घर चलो। मैं अपनी पोती की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, ठीक है, मैं आपको किसी और दिन आके ग्रेटिट्यूड दूंगी, चलो चलते हैं। वो जाने लगते हैं। वो देखिए इसने कोई मूव क्यों नहीं किया। वो कहता है कि शिया भाई अगर ओल्ड फोक्स है तो इसकी माँ 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बड़ी ओल्ड फोक्स है। इसने सब कुछ ऑलरेडी हमारे अंदर इंक्लूडिंग हमारी पूरी पावर को, स्पिरिचुअल सेंसेस को देख लिया है। अपने पोते की तरह
और अपनी बहू की तरह एरोगेंट नहीं है। तो वो दोनों माँ बेटे हैं। ये बड़ी समझदार और दिमाग से चलती है। ये बहुत ज्यादा क्यूरियस रहती है और हंट करने से पहले ये अपने शिकार को अच्छे से मेजरमेंट करती है। इसने हमें इनडायरेक्टली एक पावरफुल धमकी दी है। बोले ग्रैंडमा, आपने उन्हें मारा क्यों नहीं? आप एक गोल्डन कोर के कल्टीवेटर हैं। वो तो बताती हूँ, मैं चाहती तो अटैक कर देती, पर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो इतना बेवकूफ है कि वो तुम्हें कर्स कर सकता था, वो तुम्हें क्योर भी कर सकता है, तो इसका मतलब वो फिर से तुम्हें कर्स भी कर सकता है। वो देखिए सच में उसने मेरे में कुछ इम्प्लांट किया होगा। दादी मुझे डर लग रहा है। मतलब डोंट वरी, के पास बहुत सारी कमाल कमाल की टेक्निक है, उसे इतने हल्के में नहीं रह सकते। सबसे पहले तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो तुम्हें हमें वापस तुम्हारे थ्रू ब्लैकमेल करेगा। सेक्टर में पहुंचने के बाद, फैमिली में पहुंचने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से एग्जामिन करूंगी। यदि हमें एनिमी को डिस्ट्रॉय करना है तो हमें सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा। तुम हमारे घोस्ट किंग सेक्टर के इनेटर हो, वो तुम्हारा दुश्मन बना है, यानी हमारा। हमें अपने दुश्मन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। उधर इसका मतलब इसका मतलब है कि माय ग्रैंडमा तुम्हें कुछ चीजें सिखाएगी, घास कैसे काटते हैं और जड़ से कैसे उखाड़ते हैं। तो तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम इसे कुछ सिखा सको, जबकि तुम खुद एक होपलेस हो, बस एक ग्रेडी आदमी हो जिसको मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। पूरी शिया फैमिली की बनाई हुई फाउंडेशन तुमने बर्बाद कर दी है। पौधा मैं जानता हूँ माँ कि मैं गलत हूँ, कि तुम में और तुम्हारे बाप में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही एक नंबर के लूजर हो, सिर्फ जीने में फोकस रखते हो। एक अननोन हो बड़ी से हार गए। बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन है हमारे सेक्टर और हमारी फैमिली के लिए। ओल्ड वुमेन को फोर्स करना पड़ा यहाँ बाहर आने के लिए, जनरेशन को बचाने के लिए। ग्रैंडमा, आप हमारी फैमिली की पिलर है। डेफिनेटली मैं चेंज करूंगा। मैं डेफिनेटली वापस कभी इस प्रकार से एक्ट नहीं करूंगा। हमें उसे कम्प्लीटली जान से मारना होगा। घर पे हम देखते हैं वहाँ पे वो कुछ कीड़े मकोड़ों से कुछ एक पेस्ट बनाती है, एक चक्र बनाती है, एक रिचुअल स्टार्ट करती है और उसके ऊपर कुछ लिखती है। वो ग्रैंडमा ये क्या है? वो कहता है कि ये एक पावरफुल फॉर्मेशन रिचुअल है। ये मेथड है जो कि हमारे फाउंडेशन से चलती आई है। ये क्या किसी भी प्रकार के स्पेल को ब्लॉक करती है। तुम्हारे किसी प्रकार का कोई भी स्पेल पावर कास्ट किया होगा तो वो तुम्हारे काम नहीं करेगा। अभी तो तुम्हारे ग्रैंडमा ने इतने सारे दुश्मनों को मार के रखा है। घर पे जहाँ पे वो कहता है कि नाव शुरू होने वाला है, हम देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हैं, ज़ॉम्बी सोल्जर्स। वो उधर लगता है तैयार हो जाओ। उधर ठीक है, वो तैयार होते हैं। वो कहता है कि रीज़न मेरे घोस्ट सेक्टर जो इतना ज़्यादा पावरफुल है, सिक्योर है कल्टीवेशन वर्ल्ड में, क्योंकि मेरे पास पावरफुल आर्मी सिस्टम है। इसलिए तो हम वर्ल्ड पे डोमिनेट करते आए हैं। मिस्टीरियस एनिमी जिसको तुमने पहली बार देखोगे, वो तुम देखोगे द ग्रेट डिस्ट्रक्शन। अगर हम अपने दुश्मन को मार नहीं पाए तो उसे इतना थका दो कि वो मृत्यु के लिए तैयार हो जाए। फाइनली अपना पावरफुल ब्लो में डिलीवर करूंगी। हम आर्मी के वहाँ पे उनकी आर्मी से लड़ रहे होते हैं, उन लोगों को वहाँ जान से मार रहे होते हैं, सभी लोग मिलकर वहाँ उनसे लड़ रहे होते हैं। तो देखिए चलो हमने इन्हें हरा दिया है। मतलब कि अभी तो हमारे टेस्ट, हमारी स्ट्रेंथ का पावरफुल अभी बाकी है। अभी वो और आएंगे, हम देखते हैं। वो कहता वो आ गए। इस बार आते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की, क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बीज। वो कहता एक्सपेक्ट नहीं किया था फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के आएंगे। वो देखिए बाप रे, इतने सारे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के, ये कहाँ से आपके पास? वो बताइए ना। वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। सच में ऐसा लगता है आखिरकार मैं इतनी पागल होंगी? मैंने थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया एंड इवन बड़े से बड़े जापान, साउथ कोरिया, यहाँ के बड़े बड़े सेक्टर्स है ना, इनके जो पावरफुल लोग जो मर जाते हैं, मैं इनके कॉप को उठा के इस प्रकार से कन्वर्ट कर देती हूँ। वो कहते हैं कि सच में तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलती आई है, तो आखिरकार आपने कभी मुझे क्यों नहीं सिखाया? मुझे भी बताइए ना। होता है कि तुम्हें सिखा के गलती थोड़ा ना करती। ये कोई पावरफुल आर्टिफैक्ट से नहीं चलते हैं, इन्हें चलाने के लिए पावर चाहिए। तुम जानते हो ये खुद लोग फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के कल्टीवेटर्स रह चुके हैं। इनको चलाने के लिए बंदे के पास गोल्डन कोर लेवल जितनी पावर तो होनी चाहिए। तुम सही से क्यूआई रिफाइनिंग को पास करके अभी फाउंडेशन पे पहुंचे हो, तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम कर सकते हो? और रही बात करें इन बच्चों की, ये है ही क्या, ये इसे बिना टच करे ही बड़े आराम से मार सकते हैं। मतलब मॉम, आपने एक फॉर्मेशन भी बना के रखी है। अकॉर्डिंग टू माय नेफ्यू, पर्सन की फॉर्मेशन बहुत पावरफुल है, फंक्शंस भी पावरफुल है। मतलब फॉर्मेशन है नथिंग। मेरा ओरा ही काफी है, इनका ओरा ही काफी है, जो कि ये फाउंडेशन को भी तोड़ सके, समझे? यहाँ पे हर तरफ फैली हुई स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये फाउंडेशन की एनर्जी को भी बड़े आराम, फॉर्मेशन की एनर्जी को बड़े आराम से कंफ्यूज कर सकते हैं, समझे? कोई हमें नहीं रोक सकता, भले ही चाहे इनके पास बैकअप ट्रिक की क्यों ना हो, ये बचने नहीं वाले हैं। कि दो फाउंडेशन स्टेज के बंदों को सच में ऐसा लगता है कि वो फाउंडेशन स्टेज की पूरी एक आर्मी से लड़ सकते हैं। तो जैसा एक्सपेक्ट था आपसे, आप तो सच में बहुत पावरफुल हैं। वो पर्सन भी बहुत पावरफुल है, तो हमें उसका भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो तो मैं जानती हूँ, मुझे ज्ञान मत दो। हम देखते हैं वहाँ पे वो दोनों खड़े होते हैं, वहाँ पे बड़े आराम से मामा एक उनसे लड़ रहा होता है, पीछे से भी उसके ऊपर अटैक होता है, वो बच जाता है। हम देखते हैं उसका वहाँ पे क्या बोलते हैं, पपेट उनसे लड़ रहा होता है कि वाइफ के सामने दो होते हैं, वो उनसे लड़ रही होती है। वहाँ पे घोस्ट किंग को बुला के वो कहती है कि डार्लिंग मैं और ज्यादा अब होल्ड ऑन नहीं कर पा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। होता कि आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करो। वो ठीक है, तो वो दोनों आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके उन सभी को वहाँ मारने लगते हैं। मतलब बाप रे, ये कैसा आर्टिफैक्ट है, इतना टेरिफाइंग थंडर पावर। पता है, डोंट वरी, ये अपने ट्रम्प कार्ड को यहाँ फोर्स कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। बस देखते जाओ अब कैसे ये लोग धूल में बदल जाते हैं। माँ, मुझे भी ये सब सिखाइए ना, मैं याद रखूंगा।
बोलते कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी माँ को थोड़ा और इफेक्ट लगाने दो, तो वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करती है उन सब के अंदर। हम देते हैं उन सबको ज़्यादा पावर देती है। वो कहते हैं ये ऑरा, वो कहता है बाप रे बहुत तेज है, हस्बैंड संभल के। वो था 8 ग्रेड फॉर्मेशन एक्टिवेट, तो वो वहाँ पे अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, अपने सभी को उठा लेता है। वो था फिट एक अनदर ट्रिक, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। होता है ये फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन पावर बहुत पावरफुल है, इसका कल्टीवेटर कोर बहुत पावरफुल है, ये एक 8th ग्रेड की फॉर्मेशन है, ये एक अब 1 साइडेड फाइट बन चुकी है, पावर शिफ्ट हो चुकी है, मुझे यकीन नहीं होता वहाँ हम हारने वाले हैं, ये पर्सन बहुत पावरफुल है, हमारी फैमिली बर्बाद। वो तब बकवास करना बंद करो, अभी भी मेरा फाइनल वेपन बाकी है, इन्हें हम धूल में मिला देंगे। वो दम्मा पर लेकिन अथॉरिटी को अलर्ट हो गया, तो वो था कि कुछ नहीं होगा, उन्हें थोड़ा घूस खिला के हम आके का उनको अपनी तरफ कर लेंगे। वो तो ठीक है, हेलो जल्द से जल्द यहाँ पे मिसाइलें मारो। हम देखते हैं वो लोग उनसे लड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि बाप रे हस्बैंड मिसाइलें। हम देखते हैं वहाँ धमाका होता है। वो था कि क्या दूर में मिल जा साले। हेलो वो तो ओल्ड शिया, ये कैसी आवाज़ थी। वो तो डायरेक्टर वहाँ कुछ नहीं है, बस एक अबेंडेड जगह थी जहाँ कुछ ईविल कल्टीवेटर थे। हमारी शिया फैमिली को थोड़ी आपकी मदद चाहिए थी, जिसके कारण हमने ये सब कुछ किया है। टेंशन मत लीजिए, हमें आपका इसका कमीशन दे देंगे, आपको ग्रीन्स एंड फ्रूट वगैरह सब दे देंगे। मतलब ठीक है, तो बस आप ध्यान रखिए, क्योंकि यदि अथॉरिटी को इसके ऊपर पता चला ना, तो ये सब सिचुएशन मेरे अंदर कंट्रोल के बाहर है। मतलब डोंट वरी, मैं आप देख लूंगा। मतलब चलो चल के देखते हैं। जगह एकदम सही होती है, वो उनके पीछे आके जोर से उनके ऊपर अटैक करते हैं। होता है कि बच्चे तुम सिर्फ फाउंडेशन मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर हो, एक गोल्डन कोर के स्टेज से लड़ सकते हो, तुम आगे का फॉर्मेशन बिछा के क्या जीत पाओगे। होता तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम्हारा स्नीक अटैक यहाँ हमें मार सकता है। वो होता है एक्टिवेट आर्टिफैक्ट, तो वो लोग आर्टिफैक्ट्स को अटैक करके उनके ऊपर अटैक करते हैं, वो लोग दूर जाके गिरते हैं। वाइफ कहती है कि सच में जो माना ये जो है सच में एक एंडलेस सप्लाई है, अनंत है हमारे में। अरे ये तो हमें आखिरकार हमारे डियर सन को बोलना चाहिए, इसने हमें टॉप क्वालिटी के जेट हब, बड़ी कमाल कमाल की स्टोरेज सब कुछ दिया। इसके कारण हम 2 गोल्डन कोर कल्टीवेटर के बराबर पहुंचे। 2 गोल्डन कोर कल्टीवेटर द बेस्ट माना स्टोरिंग आर्टिफैक्ट इस दुनिया का जो है ना वो सप्लाई देती है सब फाउंडेशन लेवल की, जो कि 5 टाइम की एक एंशिएंट स्पिरिट ट्रेजर। वो क्या है कि हमारे में एंडलेस माना आ चुका है, और इतना माना काफ़ी है हम लोगों के लिए कि हम परफेक्ट कंडीशन को मैच कर सके हैं, और फिर तुम लोगों के कारण हम यहाँ तक पहुँचे। ये कैसे हो सकता है, खाई एक्सप्लोजन मिसाइल से भी तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। अरे तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि हमें कुछ हो जाएगा। मिसाइल की जो पावर थी ना वो इक्वल थी फुल फोर्स अटैक प्लस फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के लोगों के बराबर। अगर हम उनसे हेड ऑन फाइट करते तो मेरे ख्याल से अब तक तो डस्ट बन चुके होते। तो देन कैसे बताइए, ऐसे ही कि तुम्हारे पास उम्र है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 5 मिनट पहले वो कहता है कि नाउ 8 ग्रेड फॉर्मेशन, और हम देते हैं वो 8 ग्रेड फॉर्मेशन लगा देता है और अपने आप को गायब कर लेता है। मिसाइलें वहाँ फट जाती है, वो एक सुप्रीम डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। मैं ऐसा हैरानी नहीं हो रही कि आखिरकार क्यों मैंने इस जगह को तुम्हारे पैसे से खरीदा। ना केवल यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी रिच है, क्योंकि ये स्पोर्ट भी मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो कहता वेट तुम क्या करने वाले हो, वो उसके हाथ पे हाथ लगाता है और हम देखते हैं उससे उसका गोल्डन कोड छीन लेता है कि नाउ ये बढ़िया है। उसकी माँ को एक बैकलैश लगता है। वो कहता है तुम्हें आइडिया भी है, तुमने क्या किया है, कल्टीवेटर को यहाँ मारना, तुम्हें पता है मैनेजमेंट तुम्हें यहाँ पे कौन से मार देगी, हमारी फैमिली की तुम्हें। हम देखते हैं तभी वो उसके पास आते हैं कि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि तुम एक हार्वेस्ट हो। एब्सोल्युटली, वेट ए सेकंड। हाँ वो कहता वेट तुम क्या कर रहे हो। वो उससे भी उसका सब कुछ ले लेती है कि नाउ एसेंस पावर सब बढ़िया है, मुझे बहुत पोटेंशियल फील हो रहा है इसमें। एक पीक फाउंडेशन बिल्डिंग की स्टेज के पर्सन का कोर जो है कि खुद की फाउंडेशन बहुत अनस्टेबल है, इसके अंदर तभी तो बहुत ज्यादा फोर्स है। तो अब हम इनका क्या करें। वो तो तुम्हें पता भी तुम क्या करे हो, यहाँ पे मारना लोगों को, ये लोग क्या अगेंस्ट में हैं, तो पुलिस इस पे इन्वॉल्व हुई तो तुम मारे जाओगे। वो कहता अच्छा तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये पुलिस वगैरह हमारा कुछ कर सकती है, तुम चाहे कितनी रिसोर्सेज कर लो, होटल की कुछ भी कर लो, भी नहीं हो सकता। फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की तुम बस एक छोटे से कल्टीवेटर हो, मैं बहुत ज्यादा ही पावरफुल हूँ, मैं तुम्हारी काइंडनेस का रिपे जल्दी करूंगा। जाओ घर जाओ, अपने आप को हील करो। आई विल श्योर कि मैं पर्सनली तुम्हें विजिट करने जरूर आऊंगा किसी दिन। दोनों गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं वहाँ से। घर पे वहाँ पे वो कहते हैं मम्मी पापा आप उठ गए, आपने उन बुरे बंदों को भगा दिया, डैडी यू आर द बेस्ट। और उसे किस करती है कि तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है, इस वर्ल्ड में मेरे पास तुम्हारे से बड़ा रिवॉर्ड और कुछ नहीं हो सकता। मतलब खाना तैयार है, हम देते हैं, वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। तो मैंने कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपनी जिंदगी 10,000 साल से भी ज्यादा बिताई है। काउंटलेस बिट्रेल, लाइफ एंड डेथ बैटल, पर कभी इस प्रकार की फीलिंग मुझे कभी रियलाइज नहीं हुई। ये सच में कमाल का है। क्या तुम तैयार हो अपनी गोल्डन कोर को स्टेबलाइज करने के लिए। ये बिंग का फाउंडेशन एसेंस बड़ा कमाल का है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको एक परफेक्ट फाउंडेशन बिल्डिंग कोर बनाऊं, कि जैसे पुराने शिया फैमिली के हमारे पर जैसे अटैक किया था उसी हिसाब से। कि शिया फैमिली जिस हिसाब से अपनी पावर को बढ़ाती थी
जीना, जिंदा लोगों की उनकी लाइफ एसेंस को ही अपने खींच के अपनी पावर को बढ़ाना, ये उस मेथड से तो अलग ही है। लोग जिस हिसाब से टेक्निक का इस्तेमाल करते थे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के ज़ोंबीज को बनाना, वो फिर भी अनकम्प्लीटेड थी। ऑल थॉट जो ज़ोंबीज थे ना, उनको स्पेल्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता था और उनमें पावर का भी डिक्लाइन रहता था, पर उनको कंटिन्यूसली उस हिसाब से उस स्ट्रेंथ पर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इसका एक बैकफायर भी लगता है, बट लेकिन एक कॉप जिसकी डिफाइनिंग टेक्निक बड़ी कमाल की हो, उसको अलाउ करता है और ज़्यादा इवॉल्व करने के लिए, तो वो नेदर का एम्पर भी तक बन सकता है, एक सुप्रीम पावर। तुम्हें आखिर का इतने सारे स्किल्स के बारे में कैसे पता है? देखिए स्पेल्स ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, गॉड, बुद्धा, सेंट, ये सभी के काम आते हैं। हर कोई अपने आइडिया से पावर को बनाता है। एंशिएंट टाइम में जब कोई किसी को मारता था, यानी कि कोई कल्टिवेटर अपने अपोनेंट को मारता था, तो उसके पास यिंग एंड यांग की दोनों पावर होती थी। तो वो अपने अपोनेंट के कोप को डिफाइन कर लेता था एंड देन फिर उसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोन बना देता एंड देन जिससे वो अपनी इंटायर आर्मी बनाता था। ड्यूरिंग द ग्रेट बैटल ग्रेट गॉड चिंग यू ने खुद की बहुत पावरफुल आर्मी बनाई थी, इसमें 27 एम्परर कोर थे, ज़ॉम्बीज थे, जिससे वो वांग एम्परर से फाइट कर सके। और ग्रेट बैटल के अंदर जो येलो किंग था ना, जब उसने पूरी आर्मी को हराना चाहा तो उसने अपनी खुद की बेटी को ही एक बहुत पावरफुल डीमन एम्पर के अंदर कन्वर्ट कर दिया एंड देन जिसके थ्रू उन्होंने आखिर का उस जंग को जीत लिया था। कहानी ये सुनने के बाद मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में अब कुछ होने वाला है टेरिफाइंग। पता कि तुम सही कह रही हो। हाँ, अजीब सा तो मुझे भी लगता है। तभी तो अब हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि हम उस मुसीबत को फेस कर सके। तक हमें शिया फैमिली को शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुछ दिनों में उन्होंने हमें घोस्ट सेक्टर की इंटायर सेंचुरी को एब्जॉर्ब करने का मौका दिया है। स्ट्रॉन्ग और ज्यादा तेज अपने आप को फ्यूचर में करना होगा, उससे भी ज्यादा। अगर हम वास्तविकता से लड़ते रहे, मेरे ख्याल से हम आगे आने वाली मुसीबतों को लड़ सकते हैं। अब हमें मदद करनी होगी। मैं सबसे पहले तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग के एकदम पीक पे पहुंचाता हूँ। मुझे कि मैं कर सकती हूँ, मुझे कि फिर से अंदर से मुझे, हाँ ये जो दान है ये एकदम टॉप क्वालिटी का तो नहीं है गोल्डन कोर का, पर फिर भी जो कल्टीवेशन मेथड वगैरह सब मैं जानता हूँ इन दिस रियल वर्ल्ड के अंदर, वो ऑलरेडी खो चुके हैं हजारों साल पहले ही। मैं डुअल कल्टीवेशन का इस्तेमाल करना होगा तुम्हें रिफाइन करने के लिए, जिससे तुम एक फ्लोलेस गोल्डन कोर पे जा सको। ओके, मैं तैयार हूँ। हमें क्या उसी पोजीशन का इस्तेमाल करना है? मतलब कि उसी टेक्निक का को फ्लोलेस गोल्डन कोर टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए बहुत पेन होता है। तो मैं तुम्हारे बेस्ट दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो तो ऐस लोगे तुम यहाँ हो तो मुझे डरने की क्या बात है। और वो उसे वहाँ किस करता है, मतलब कि ये पार्ट प्रोसेस, सॉरी मैं रुक नहीं पाया, मैं खुद को रोक नहीं पाया। और वो भी वहाँ उसे किस करती है। वो भी ये फीलिंग ऐसा नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, पर सच में बहुत अजीब है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अंदर डिवाइन इमोर्टल वाटर भी ऐसा नहीं देता, मतलब कि जो प्योर गोल्डन कोर रिलम के जो बीच होते हैं वो भी ऐसा फील नहीं देते जितना ज़्यादा यहाँ पे इसे किस करने से हो रहा है। सच में कमाल का है। शुरू करें? होता हाँ, और हम देते हैं। वो उसके अंदर डालता है तो उसे वहाँ हद से ज़्यादा दर्द होने लगता है, वो हवा में उड़ने लगती है। हम देते हैं, उसकी बॉडी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसकी ब्रेस्ट और उसके बर्ड्स और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। हम देते हैं, वो वहाँ पे उसको जाके पकड़ता है। वो कहता है कि मैं तैयार हूँ उस यूजिंग स्पेल के लिए। तो मेरी जो प्योर यांग एनर्जी है उसे एसेंस को तुम्हारे अंदर डालूंगा, जिससे तुम्हारे देंतिया में गोल्डन कोर की पावर जाएगी और तुम जिस पावर को इस्तेमाल कर सकोगी। तुम्हें अपनी मिस्टिक पावर का इस्तेमाल करना होगा, यिंग पावर का। मतलब ठीक है, मेरी गोल्डन कोर आइस पावर, और वो अपने आप को वहाँ ठंडी करने की कोशिश करती है। वो गर्म करने की कोशिश करता है, ये ठंडी करने की कोशिश करती है, जिससे हम देते हैं फ्लोलेस गोल्डन कोर उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। टेक्निक पूरी हो जाती है। वो कहता तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वो कहता कि मुझे मेरी बॉडी लाइटली फील हो रही है, वेट हल्का हो गया है। होता है कि एक बार तुम गोल्डन कोर में बढ़ जाती हो ना, तुम्हारा माना तुम्हारी बॉडी के अंदर हर तरफ से इंटायरली फील होने लगता है। अभी तो तुम्हें बहुत लाइटली फील हो रहा है, तुम उड़ भी सकती हो, मतलब सच में। और हम देते हैं, वो अपने आप को पाव को लगाती है और वो उड़ने लगती है कि सच में मैं उड़ पा रही हूँ। उसकी बेटी आती कि मम्मा आप उड़ रही है, आप एकदम एंजल की तरह है। तभी वो नीचे गिर जाती है, वो उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसमें भी वहाँ पे कुछ चेंजेस होने शुरू होते हैं। वो कहते हैं कि वाह ये कुछ अजीब सी पोस्चर में बदल रहा है। देते हैं, वो वहाँ पे उसके हाथ में बर्फ बना के दिखाता है, जिसको देखिए बोलता है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, चलो हम लोग शिया फैमिली में चलते हैं। बोलते कि वहाँ क्या करेंगे, तो कि उन्होंने हमारी मदद की है, हम उनके अफेयर्स को ऐसे खाली थोड़ा ना जाने दे सकते हैं, चलो उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। बोलते ठीक है, हम देते हैं, वो जाने लगते हैं। कभी सोचा नहीं था 10,000 साल बाद मोर्टल वर्ल्ड इस प्रकार से बन जाएगा क्या। और प्लेन्स थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ये अपने साथ कैरी करके जा सकती है। इवन मेरा माना भी ऐसा नहीं कर सकता। ये कैसे? ये रिजल्ट है सेंचुरीज ऑफ टेक्नोलॉजी का, अचीवमेंट का। टेक्नोलॉजी मोर्टल का लाइफ स्पेल कम हो चुका है, लेकिन उनकी सोचने की क्षमता वो बढ़ चुकी है, जिससे ये ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हैं जो मोर्टल सोच भी नहीं सकते। कि हनी मेरे ख्याल से अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है इतनी कि अब हमें उसके लिए एक बार फिर स्कूल ढूंढना चाहिए, क्यों है ना। मतलब स्कूल ऐसी जगह जहाँ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मतलब कि पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। एंशिएंट एरा के अंदर इस प्रकार के टैलेंट होना, रिक्रूटिंग कल्टीवेशन के लिए सेक्टर्स एकदम उस प्रकार से ही क्या। चलो हाँ, वैसे तो अब ये एरा बदल चुका है तो इसे स्कूल कहते होंगे। ओके मैं समझ गया। हम देते हैं, वो जाता है। बोलता कौन है, एक मिनट तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। होता कि शिया फैमिली ने हमारे लिए बहुत अच्छा का काम किया है, नेचुरली हम यहाँ उन्हें शुक्रिया अदा करने आए हैं, हमें वेलकम नहीं करोगे। मुझे जरा रुकिए, मैं जरा अंदर जाके बोल के आ जाता हूँ। बोलते क्या वो यहाँ आए हैं?
तो मम्मी हमें भैया हमें मारने आए हैं, भागो। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को बुलाती हूँ। तभी वहाँ उनकी दादी आती है कि रुक जाओ, कि क्या सिचुएशन की बारी है। फर्स्ट साइन है मुसीबत का, हमारी शिया फैमिली की वो हमारे होम ग्राउंड पे है, मत बोलो। वो द मदर, तो अब हम क्या करें। वो द इडियट्स, भूल चुके हो क्या, हमारे यहाँ पे 9 नेदर एरा लगा हुआ है जो कि बड़े लंबे समय से हज़ारों सालों से यहाँ लगा हुआ है। तो ये बेस्ट है हमारे लिए कि आखिरकार वो यहाँ आए हैं। भले चाहे यहाँ 10 गोल्डन कोड लेवल के एक्सपर्टी क्यों ना जाए, वो भी यहाँ से नहीं बच सकते। वो तो सही कहा। वो तो अरे हाँ चलो उन्हें एक प्रॉपर वेलकम देते हैं। मतलब उनको जाके नोटिफाई कर दो, ठीक है। और यहाँ तक कि सिंजियांग ब्यूरो को भी कह दो अपने बंदों को यहाँ भेज दे बैकअप के लिए। मतलब ठीक है नाउ अब हमारे गेस्ट आए हैं, वो यहाँ से ज़िंदा तो नहीं जाने चाहिए। हम देखते हैं वो लोग उनका वेलकम करते हैं कि कैसे हैं आप लोग, प्लीज़ आइए इमोर्टल्स। वो कहता है कि वाह आपका गोल सिंह सेक्टर तो सच में बड़ा कमाल का हम्बल है। होता है कि अरे योर एक्सीलेंसी आप यहाँ आए हैं तो आज आप हमें क्या ऑफर करेंगे। होता है कि गाइडेंस इस दुनिया की सबसे पावरफुल शब्द है। अरे वो क्या है कि मेरा जो घर है ना वो रिसेंटली बड़ी बुरी से डिस्ट्रॉय हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो वो जगह अब रहने लायक नहीं है। मैंने सुना शिया फैमिली लोगों की बहुत अच्छे से मदद करती है, आप बहुत जेंटल हैं। मैं और मेरी वाइफ यहाँ आए हैं आपसे कुछ सप्लाई उधार मांगने के लिए। वो कहता है क्या कहा तूने, बहुत शट अप। ठीक है हमें माफ़ कीजिएगा कि आपको हमारे कारण मुसीबत हुई। शिया फैमिली नेचुरली आपकी मदद करेगी, को जो चाहिए मांगिए। ठीक है तो वो अंदर जाने लगते हैं और हम देखते हैं तभी वहाँ फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। इसके केवल 45 चैप्टर थे जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। मिलते अगले से नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।